ये अब तक की सबसे पूरी गाइड है महिला मनोविज्ञान की। यहाँ आप साफ साफ समझेंगे कि महिलाएं कैसे सोचती हैं, उनकी इच्छाएं क्या हैं, उनकी भावनाएं कैसी होती हैं और उनकी छुपी हुई सोच क्या है, बिना किसी झूठी कहानी या गलतफहमी के। सबसे पहले आप जानेंगे कि बुनियादी बातें क्या हैं, क्यों इतने सारे पुरुष महिलाओं के इशारों को गलत समझ जाते हैं और हमेशा नुकसान में क्यों रहते हैं। फिर आप सीखेंगे कि कैसे अपनी भावनात्मक स्थिति ऐसी बनाएं कि आप कीमती नजर आएं, बिना किसी का पीछा किए। उसके बाद आप समझेंगे कि महिलाएं असल में क्या चाहती हैं, कैसे रुचि और उदासीनता के संकेत पहचानना, साथ ही चालाकी, असली इरादे और सच्चा कनेक्शन समझना। दूसरी तरफ भावनात्मक आत्मरक्षा में माहिर बनना, दिमागी खेलों, टेस्ट्स, उठापटक और वो सब कुछ जिससे आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म होती है, उससे बचना सीखना। आखिर में एडवांस लेवल के प्रिंसिपल्स जानना, छुपे हुए आकर्षण के ट्रिगर्स, सम्मान की डायनामिक्स, लगाव के स्तर और वो अनजाने कारण जो तय करते हैं कि कोई औरत किस आदमी की तरफ आकर्षित होती है और किससे उसका मन उचट जाता है। हर स्टेज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगले वाले की बारी तक, अंत तक तुम्हारे पास एक पूरी समझ होगी कि महिलाओं का दिमाग कैसे काम करता है और इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे रणनीतिक और सही तरीके से किया जाए। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं ये जानकारी YouTube पर मुफ्त में शेयर करता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि तुम कौन से शहर से देख रहे हो, ताकि मुझे पता चले ये गाइड कितनी दूर तक पहुंच रही है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कुछ लड़के जब किसी जगह पर आते हैं तो माहौल ही बदल जाता है? हवा कुछ अलग लगती है, महिलाएं उन्हें अलग नजर से देखने लगती हैं, बातचीत धीमी पड़ जाती है। ये जादू नहीं है, ये मौजूदगी है। एक ऐसी एनर्जी है जिसे आप खरीद नहीं सकते, बस खुद से बाहर फैला सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब कोई आदमी ये मौजूदगी विकसित करता है तो महिलाएं बस उसके करीब होने के लिए प्रतियोगिता करने लगती हैं। वो पास आती हैं, छोटी छोटी बातों पर हंसती हैं, बातें शुरू करती हैं और अचानक उसके आसपास रहने के बहाने ढूंढने लगती हैं। और यहीं से इस वीडियो का राज शुरू होता है। वो राज जो महिलाओं को आपकी तरफ आकर्षित करता है, आपकी तारीफ चाहता है और आपका वक्त पाने की चाहत जगाता है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ये सब कितना नेचुरल और बिना मेहनत के होता है। ऐसा लगता है जैसे ये कुछ गैर कानूनी हो। ज्यादातर आदमी महिलाओं को लुभाने के लिए तैयार किए हुए डायलॉग्स कहते हैं, पैसे दिखाते हैं या खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने का नाटक करते हैं। लेकिन ये सब टिकता नहीं, क्योंकि जो नकली होता है वो जल्दी मर जाता है। असली ताकत चुपचाप होती है, नजर नहीं आती, लेकिन झुठलाना नामुमकिन होता है। ये अंदर का आकर्षण होता है, वो मौजूदगी जो औरत को कुछ ऐसा महसूस कराती है जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाती। उसकी नजर रुकी रहती है, दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसका शरीर तुम्हारे शब्दों पर नहीं, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने से पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी, कोई भी भीख नहीं मांगता। आम बात यह है कि महिलाएं उन पुरुषों के पीछे भागती हैं जो कम मिलते हैं। ऐसे पुरुष जो कम ही होते हैं, अनिश्चित होते हैं और इतने आत्मविश्वासी होते हैं कि ध्यान पाने के लिए भीख नहीं मांगते। ज्यादातर पुरुषों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वे बहुत ज्यादा उपलब्ध हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं और बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाते हैं। वे लगातार बातें करते हैं, तुरंत जवाब देते हैं, अपनी हर भावना जाहिर कर देते हैं। वे खुद को तब तक दे देते हैं जब तक कि उन्हें चाहा भी न गया हो, और ठीक उसी वक्त जादू खत्म हो जाता है। महिला अब जिज्ञासा महसूस नहीं करती, रहस्य नहीं लगता, इच्छा भी नहीं रहती, उसे सिर्फ बोरियत होती है। तो पहला कदम ये सोच पूरी तरह उलट देने का है। अब से तुम वो नहीं जो पीछा करता है, तुम वो हो जो हलचल पैदा करता है। तुम पीछा नहीं करते, तुम आकर्षित करते हो। अपनी कीमत समझाने की जरूरत नहीं, अपनी कीमत चुपचाप दिखाओ, क्योंकि जितना ज्यादा बोलोगे उतना ही उसे महसूस होगा। और जितना ज्यादा इरादे से चुप रहोगे, उतना ही ज्यादा वो तुम्हारे बारे में सोचेगी। चाहत उस जगह जन्म लेती है जहां वो जो देखती है और जो वो कल्पना करती है उनके बीच का फासला होता है। हर बातचीत को एक फिल्म के सीन की तरह सोचो और तुम उसके मुख्य किरदार हो। महिलाएं तुम्हारे शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारी खामोश मौजूदगी से लोग प्रभावित होते हैं। तुम्हें किसी और का नाटक करने की जरूरत नहीं है, बस इतना होना चाहिए कि तुम खुद में पूरे हो। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं कि तुम्हें पूरा महसूस कराओ। ऐसा आदमी ही महिलाओं के अंदर कुछ गहरा जगाता है, सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि सम्मान। और जब कोई महिला तुम्हारी कद्र करने लगती है तो वो तुम्हें जीतना चाहती है, वो साबित करना चाहती है कि वो तुम्हारे ध्यान की हकदार है। तभी खेल बदल जाता है। वो उसी चीज के लिए लड़ने लगती है जिसके लिए पहले तुम भीख मांगते थे। ये वीडियो उसी ताकत के बारे में है, एक ताकत जो तुम्हारे अंदर से शुरू होती है और तुम्हारी सोशल एनर्जी पर पूरा कंट्रोल पाने के साथ खत्म होती है।
ये हर इशारे को ताकत का संकेत बनाना है, हर खामोशी को रहस्य में बदलना है और हर बात को एक चमकदार ज्वाला में बदलना है। जब तुम इसे पकड़ लोगे तो समझ जाओगे कि किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे लिए रिएक्ट करेगी। औरतें तुम्हारी तरफ एक अजीब सी खिंचाव महसूस करेंगी और वो तुम्हारी मौजूदगी की तलब करेंगी। अब से जो भी तुम्हें सेडक्शन के बारे में सिखाया गया है उसे भूल जाओ। न कोई चाल, न कोई स्क्रिप्ट, न चालाकी। इसके बाद जो आता है वो और भी गहरा है। ऐसा आदमी बनने की कला जो सिर्फ अपने होने से ही चाहत पैदा कर देता है। ऐसा आदमी जो गैर मौजूदगी, चुप्पी और कम नसीब होने की ताकत को समझता है। ऐसा आदमी जो सिर्फ अपनी मौजूदगी से ही किसी औरत का दिल धड़काने लगे। और सबसे बढ़िया बात, ये किस्मत नहीं है, ये एक तरीका है। और मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि इसे कैसे करना है। क्योंकि किसी भी औरत के तुम्हारे लिए चाहत महसूस करने से पहले तुम्हें खुद को चाहने योग्य महसूस करना होगा। ये घमंड नहीं है, ये ऊर्जा है। दुनिया वही दिखाती है जो तुम अपने बारे में मानते हो। खुद पर शक करने वाला आदमी अपनी कीमत को लेकर डाउट अपने बॉडी लैंग्वेज में दिखाता है। लेकिन जो आदमी अपने आप को जानता है वो सीना तान के चलता है, पूरी सांस लेता है और अपने आसपास की हवा को हिला देता है। उसे मंजूरी मांगने की जरूरत नहीं होती, वो उसे पैदा करता है। इसलिए असली खेल आपके दिमाग के अंदर शुरू होता है, बाहर नहीं। सबसे बड़ी गलती जो आदमी करते हैं वो ये है कि जो कमी उन्हें अंदर होती है उसे बाहर ढूंढते हैं। वे अपनी अंदर की खाली जगह को भरने के लिए ध्यान की तलाश में रहते हैं, जो कभी पूरी नहीं होती। वे मजाकिया, आकर्षक या मोहक बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ जरूरतमंद लगता है और औरतें इसे महसूस कर लेती हैं। उनका शरीर कमी को समझता है। तुम्हें इस ऊर्जा को उलटना होगा। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, दूसरों को यह साबित करना होता है कि वे तुम्हारे काबिल हैं। यही सोच सब कुछ बदल देती है। तुम्हारा रुख, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी नजरें, यहां तक कि तुम्हारी सांसें भी। पहला नियम आसान है, कभी जल्दी मत करो। जो आदमी जल्दी करता है वो हारने के डर को दिखाता है। जो आदमी समृद्धि में रहता है उसे पता होता है कि उसके पास विकल्प हैं। जब तुम धीरे चलते हो तो तुम समय को नियंत्रित करते हो, और जब तुम समय को नियंत्रित करते हो तो तुम धारणा को नियंत्रित करते हो। जवाब देने से पहले रुक जाओ, शांतिपूर्वक देखो, कम बोलो, उपयोग करो। चुप्पी भी एक हथियार होती है। वो उस चुप्पी को जिज्ञासा से भरने लगेगी, और जिज्ञासा ही चाहत की पहली सीढ़ी है। याद रखो, रहस्य का मतलब चीजें छुपाना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि जल्दी जल्दी सब कुछ सामने ना लाना। दूसरा नियम, अपनी कद्र बोलकर नहीं, महसूस कराई जाती है। मत कहो कि तुम आत्मविश्वासी हो, ये दिखाओ कि तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। अपनी जीतों की शेखी मत बढ़ाओ, अपने काम से अपनी बात बनाओ। और सबसे जरूरी, ये सीखो कि तुम्हारे पास विकल्प होते हैं। आराम से ना कहो, अपनी हदें तय करो, सब कुछ स्वीकार मत करो। बेइज्जती, बेकार के चुटकुले या ऐसे खेल जो आपकी कद्र घटाते हैं, उन्हें सहना बंद करो। जो आदमी सब कुछ सहता है वो आसानी से समझ आ जाता है। जो आदमी हदें तय करता है उसे इज्जत मिलती है, और इज्जत असली आकर्षण का पहला कदम है। नियम नंबर 3, एनर्जी। ये मसल्स की बात नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी की है। जब आप किसी कमरे में कदम रखें तो धीरे धीरे अंदर आएं, ध्यान से देखें, अपने शरीर को बोलने दें। आपकी बातों से पहले कंधे रिलैक्स रखें, सीधे खड़े हों, अपनी नजरें स्थिर रखें। औरतें हताशा की तरफ नहीं बल्कि सुकून की तरफ आकर्षित होती हैं, और शांति ही शक्ति है। शांति कहती है, मैं इतना जी चुका हूं कि मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। यही माहौल लड़कों और पुरुषों में फर्क करता है, और जब तुम इसे काबू कर लेते हो तो सब कुछ बदल जाता है। नियम नंबर 4, मौजूदगी। जब वो बात कर रही हो तो अपनी अगली चाल सोचना बंद करो। सुनो, पूरी तरह से वही मौजूद रहो। आजकल दुनिया ने सबकी ध्यान देने की क्षमता खत्म कर दी है, इसलिए जो कोई पूरी तवज्जो दे पाए वो खास होता है, और जो खास होता है उसे चाहा जाता है। जब तुम किसी औरत की आंखों में देखते हो और सच में सुनते हो तो उसे महसूस होता है, उसका पूरा शरीर ये महसूस करता है। तुम्हारी ऊर्जा और चाहत वहीं से शुरू होती है। जादू नहीं, बायोलॉजी है। उसके दिमाग में तुम्हारी मौजूदगी का मतलब सुरक्षा से जुड़ा होता है, और सुरक्षा का मतलब आकर्षण से। नियम नंबर 5, कमी। एक ऐसा आदमी जो हर जगह होता है, हमेशा जवाब देता है, हमेशा उपलब्ध रहता है, उसकी रहस्यमयता खत्म हो जाती है। जैसे ज्यादा परफ्यूम की खुशबू फीकी पड़ जाती है, वैसे ही जादू भी खत्म हो जाता है। तुम्हें जगह छोड़नी होगी। इतना गैर मौजूद रहो कि तुम्हारी कमी महसूस हो। जब एक औरत तुम्हारी मौजूदगी को याद करती है तो वो भावनात्मक रूप से जुड़ने लगती है।
वही जगह है जहां चाहत बढ़ती है। वो तुम्हारे बारे में सोचती है, तुम्हारे सपने देखती है, तुम्हारी कल्पना करती है, और कल्पना हमेशा हकीकत से ज्यादा ताकतवर होती है। असलियत यही है, यहीं से अंदर की काबिलियत शुरू होती है। जब तुम अपनी एनर्जी पर काबू पा लेते हो तो फिर पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ती। महिलाएं ये बदलाव महसूस करती हैं। वो तुम्हारी आंखों की तलाश करती हैं, बात करने के बहाने ढूंढती हैं, करीब आने की कोशिश करती हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि तुम भागते नहीं, तुम चलते हो, तुम भीख नहीं मांगते, तुम चुनते हो, तो उनके अंदर कुछ जाग उठता है, तुम्हें जीतने की चाहत। तभी खेल पलट जाता है। वो वही चाहने लगती हैं जो तुम देने की कोशिश तक नहीं करते, और तरसने लगती हैं वो चीज के लिए जो तुमने कभी बेची नहीं। तुम जो भी पहनते हो, जो कुछ भी करते हो, सब कुछ आपके बोलने से पहले ही आपकी मौजूदगी दुनिया को बताती है कि आप कौन हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दिखावा सिर्फ दिखावा है, पर ऐसा नहीं है। दिखावा एक तरीका है संवाद करने का। ये पहला संदेश होता है जो आप हेलो कहने से पहले भेजते हैं। आपके कपड़े, आपकी मुद्रा, आपकी खुशबू, आपकी नजर, हर चीज कुछ न कुछ कहती है। आप चाहते क्या हैं कि वो कहे? असुरक्षा, लापरवाही या चुपचाप ताकत? क्योंकि महिलाएं संकेतों को सेकंड के हिस्से में पढ़ लेती हैं। आपका हेयर कट, आपकी साज सज्जा, फोन पकड़ने का तरीका, बैठने का अंदाज, सब कुछ मायने रखता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई महिला तुम्हारी मौजूदगी की चाहत हो, तो सबसे पहला कदम है कि खुद को ऐसा आदमी बनाओ जिसे चाहा जाए। रोजाना की आदत बना लो बेसिक्स का ख्याल रखना। साफ सुथरे, अच्छे से सेट किए बाल, साफ सुथरी दाढ़ी या फिर चिकना चेहरा। ऐसे कपड़े पहनो जो तुम्हारे शरीर पर सही लगें। ब्रांड नाम की बात नहीं है, बल्कि तालमेल की बात है। ऐसे कपड़े जो शरीर की शक्ल दिखाएं, बिना तंग या ज्यादा कोशिश किए। साफ जूते, कोई अच्छी खुशबू, और सबसे बड़ी बात, लगातार ऐसा रहो। एक दिन अच्छे दिखना और अगले दिन अस्त व्यस्त दिखना बेकार है। लगातार अच्छा दिखना ही असली कद्र दिखाता है। तुम अभिनय नहीं कर रहे हो, बस खुद हो। तुम्हारा स्टाइल एक कहानी बताता है। तुम्हारी कहानी क्या है? रहस्यमयी, बुद्धिमान, आत्मविश्वासी शहर वाला आदमी या खुले दिल वाला साहसी? हर छोटी छोटी बात उसी को दिखाए। एक ऐसा आदमी जिसकी स्टाइल हमेशा एक जैसी हो, वो स्थिरता दिखाता है, और महिलाएं इसे देखकर भरोसा महसूस करती हैं। जब वो तुम्हें देखती है और सब कुछ मेल खाता है, तुम्हारी आवाज, हाव भाव, आंखें, खुशबू, कपड़े, तो उसका मन शांत पाता है और चाहत बढ़ती है, क्योंकि चाहत को पनपने के लिए सुरक्षा चाहिए। खुशबू उदाहरण के लिए आपकी अनदेखी पहचान होती है। खुशबू यादों और चाहत से जुड़ी होती है। सही खुशबू आपको उसके दिमाग में बसा देती है। जब आप चले जाते हैं तो खुशबू वहीं रहती है और उसका शरीर आपकी गैर मौजूदगी महसूस करता है। गरम, लकड़ी जैसे या मसालेदार खुशबू चुनें। ऐसी खुशबू जो जोर जोर से ध्यान न खींचे, बल्कि धीरे धीरे हवा में राज करे। अच्छी खुशबू ये नहीं कहती कि मुझे देखो, बल्कि कहती है कि मुझे महसूस करो। फिर आती है आपकी नज़र। ज्यादातर लड़के जोर से घूरते हैं और लगातार घूरना बेताबी जैसा लगता है। राज इसके उलट है। इतना देखो कि कनेक्शन बन जाए, फिर उसकी उम्मीद करने से पहले नजरें हटा लो। वो छोटा सा ब्रेक शक पैदा करता है, और शक जिज्ञासा। तुम्हारी आंखें आकर्षण का अदृश्य धागा है। इन्हें बिना जल्दबाजी के शांति से इस्तेमाल करना सीखो। जैसे कोई आदमी जो समय के साथ चलता है, दबाव के साथ नहीं। जब वो तुम्हारी नजरों से मिलती है और गहराई महसूस करती है, घबराहट नहीं बल्कि पक्कापन, तो उसका शरीर प्रतिक्रिया करता है। आकर्षण जैविक है, लेकिन इसकी शुरुआत प्रतीकों से होती है, और आंखें तो पूरी तरह प्रतीकात्मक है। मुद्रा भी मायने रखती है। खुले कंधे, सीधी रीढ़, धीमी सोच समझकर की गई हरकत। हर कदम जानबूझकर चलो। एक ऐसा आदमी जो मकसद के साथ चलता है, उसकी मौजूदगी महसूस होती है। लोग इसे महसूस करते हैं। तुम्हें सबसे खूबसूरत होने की जरूरत नहीं, बस सबसे ज्यादा खुद को समझने वाला होना चाहिए। एक आदमी की खूबसूरती उसकी ऊर्जा में होती है, परफेक्ट चेहरे में नहीं, बल्कि चुप्ती से भरी ताकत में होती है। इंसानी शरीर तुम्हारे अंदर की हालत का आईना होता है। जो सुरक्षित महसूस करता है वो धीरे चलता है। जो खोया हुआ महसूस करता है वो जल्दबाजी में रहता है। जो खुद को जानता है वो जगह बनाता है, और तुम वो आदमी बनना चाहते हो, वो आदमी जो जगह बनाता है। बढ़ा चढ़ाकर बात करने से बचो। रहस्य ज्यादा होने से खत्म हो जाता है। जो आदमी हमेशा दिखावा करने की कोशिश करता है, वो आखिर में बेवकूफ लगने लगता है। बस एक ही खास चीज पहनो, सब कुछ नहीं।
एक घड़ी, एक कंगन, एक अंगूठी, कुछ जो तुम्हारी असली पहचान दिखाए। अमीर दिखने के लिए गहने मत पहनो, उन्हें इसलिए पहनो ताकि तुम अलग दिखो। राज ये नहीं कि किसी और जैसे दिखो, बल्कि सबसे बढ़िया खुद के रूप में दिखो। जब औरत को सच्चाई महसूस होती है तो वो आराम से हो जाती है, और जब वो आराम से होती है तब चाहत शुरू होती है। आखिर में चुप्पी में भी एक खास बात होती है। ध्यान आकर्षित करने की कोशिश बंद करो। भूलने वाला मत बनो, यादगार बनो। जो आदमी बस ध्यान पाने की चाह में रहता है वो अपनी ताकत खो देता है। जो आदमी जिज्ञासा जगाता है वही असली कंट्रोल में रहता है। एक औरत को ये महसूस होना चाहिए कि तुम में अभी जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। हमेशा कुछ ऐसा छोड़ो जो कह न सको, जो दिखा न सको, जो वो खुद खोजे। तभी आकर्षण दीवानगी में बदलता है। दीवानगी ही वो चीज है जो उसे तुम्हारा मैसेज आने का इंतजार कराती है, जो उसे सोते वक्त तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करती है, जो तुम्हारी मौजूदगी को ख्वाहिश में बदल देती है। यही असली आकर्षण है। कोई किसी से वो नहीं बनता जो आप कहते हो, बल्कि वो बनता है जो आप उसे महसूस कराते हो। शब्द तो बस माध्यम होते हैं, असली ताकत ऊर्जा की होती है जो उन्हें चलाती है। और आकर्षक पुरुषों का राज बड़ा आसान है। वे सिर्फ प्रभावित करने के लिए नहीं बोलते, वे ऐसा बोलते हैं ताकि कोई छाप छोड़ जाए। उन्हें पता होता है कि बातचीत में ऊर्जा होती है, और हर वाक्य, खामोशी या नज़र एक भावना को जगा सकती है। जब वे इसे समझ जाते हैं तो महिलाएं सिर्फ सुनती नहीं बल्कि महसूस करती हैं। और जब एक महिला महसूस करती है तो तर्क कमजोर पड़ जाता है, वो प्रतिक्रिया देने लगती है, और तभी खेल बदल जाता है। पहला स्तंभ है तालमेल। धीरे बोलो, ठहराव लो। जो आदमी खामोशी को काबू करता है वो चाहत को काबू करता है। जब तुम धीरे बोलते हो तो नियंत्रण दिखाते हो, जब तुम रुकते हो तो दिखाते हो कि वक्त तुम्हारा है। इससे तनाव पैदा होता है, और यही तनाव आकर्षण का ईंधन है। एक शांत, गहरी, स्थिर आवाज महिला के दिमाग में सुरक्षा और ताकत के रूप में पढ़ी जाती है। बात की आवाज नहीं, उसका स्वर मनमोहता है। गहरी, मापी हुई, आत्मविश्वासी। हर शब्द सोच समझकर चुना हुआ लगना चाहिए, जैसे फेंका नहीं गया हो। दूसरा आधार है जुड़ा हुआ। आंखों में आंखें डालकर बात करना। जब तुम बोलो, सही मौके पर आंखों में आंखें डालकर बात करो। फिर उससे पहले नजरें हटा लो, जब तक वो उम्मीद करे। इससे एक खास असर बनता है और रहस्य पैदा होता है। तुम्हारी नजर में शांति वाली जिज्ञासा होनी चाहिए, कभी जल्दी नहीं। यही फर्क है एक ऐसे आदमी का जो दुनिया को ध्यान से देखता है, और उस आदमी का जो बस ध्यान खींचना चाहता है। एक पावर दिखाता है, दूसरा जरूरतमंद दिखता है। तीसरी चीज है भावनात्मक बात। सिर्फ तथ्यों की बात बंद करो, एहसासों की बात करो। आकर्षण तर्क में नहीं, भावना में होता है। इसलिए ये मत कहो कि मैं ट्रिप पर गया था, बल्कि कहो, वहां एक पल था जब मैं पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, चेहरे पर हवा और नीचे पूरी दुनिया खामोश। उसका दिमाग कल्पना और हकीकत को साफ अलग नहीं कर पाता। तो जब तुम तस्वीरों में बात करते हो तो उसे लगता है जैसे वो तुम्हारे साथ वहां है, और जब वो महसूस करती है तो वो भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है। यही वो अदृश्य रिश्ता बनाता है तुम्हारे बीच। चौथा स्तंभ है चुंबकीय हास्य। हास्य कनेक्शन बनाने का सबसे ताकतवर तरीका है, लेकिन सेडक्टिव हास्य मजाकिया हास्य नहीं होता। वो नहीं होता। हंसी जब जबरदस्ती कराई जाए तो वो असली नहीं होती। असली मजाक वो होता है जो पल में हल्कापन लागे। ऐसा मजाक जो उसे आराम दे, न कि जो ज्यादा कोशिश करे। राज ये है कि खुद पर नहीं, जिंदगी पर हंसो। दिखाओ कि कोई बात तुम्हें हिला नहीं सकती। नाजुक तंज, तेज टिप्पणियां और खेलने वाले नजरिए से बात करो, जो तुम्हारी बात के अनुरूप हों। जब कोई औरत हंसती है और फिर भी महसूस करती है कि तुम संभले हुए हो, तो वो एक साथ सुरक्षित और आकर्षित महसूस करती है। ये एक विरोधाभास है, और इसलिए ये काम करता है। पांचवां स्तंभ छुपा हुआ है, इरादा। आपकी हर बात के पीछे एक भावनात्मक परत होनी चाहिए। एक औरत महसूस कर सकती है जब बातों के पीछे कोई चाहत छिपी होती है, भले ही आप उसे सीधे ना कहें। आप मौसम की बात कर रहे हों और फिर भी आपकी रुकी हुई आवाज, आपकी नजरों का तरीका, आपकी आवाज का सुर, ये सब बिना कहे ही चाहत बयां कर देते हैं। ताकत इस बात में नहीं कि आप उसे सीधे कहें,
बल्कि इस बात में है कि वो आपकी बातों के बीच की खामोशी में उसे महसूस करे। जितना कम जाहिर करेंगे उतना ही ज्यादा असर होगा। महसूस करने का तरीका बनता है। छठा स्तंभ है गहरी सुनवाई। ज्यादातर आदमी सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं। एक आकर्षक आदमी समझने के लिए सुनता है। जब वो बात करे तो असली दिलचस्पी के साथ उसकी आंखों में देखो। ऐसे सवाल पूछो जो गहराई में जाएं, न कि ऐसे जो बात का विषय बदल दें। जब वो कुछ व्यक्तिगत शेयर करे तो उसे अपने जीवन के किसी ऐसे पल से जोड़ो जिसमें उसी तरह की भावना हो। इससे भावनात्मक प्रतिबिंब बनता है। उसे लगता है कि तुम उसकी बातों के पीछे छुपी बातों को समझते हो, और ये बहुत खास होता है, और जो खास होता है वो बेमिसाल होता है। सातवां स्तंभ है रणनीतिक। असलियत दिखाओ। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। अपनी इंसानियत दिखाओ, लेकिन जमीन से जुड़ी हुई। अपनी कमियों को बिना ड्रामे के शांति से शेयर करो। दिखाओ कि तुम गलतियां करते हो लेकिन उनसे सीखते हो, कि तुम महसूस करते हो पर टूटते नहीं, कि तुम पूरी तरह जीते हो पर किसी पर जीने के लिए निर्भर नहीं हो। एक ऐसा आदमी जो कमजोर हो सकता है बिना अपनी ताकत खोए, सबसे ताकतवर होता है। वो विश्वास और चाहत दोनों जगाता है। वो लड़की उसे समझना चाहती है, उसे ठीक करना चाहती है, उसे पढ़ना चाहती है, और यहीं से एक सच्चा रिश्ता शुरू होता है। आठवां स्तंभ ऊर्जा का प्रवाह है। जब वो बहुत करीब आए तो एक हल्का कदम पीछे हटो। जब वो दूर हो तो थोड़ा पास आओ। प्रवाह बनाओ, फिक्सेशन नहीं। फुसफुसाहट हरकत में होती है। जो आदमी दूरी और मौजूदगी के बीच के नाच को समझता है वही इच्छा की लय को कंट्रोल करता है। और जब उसे ये एहसास हो जाता है कि तुम्हें जल्दी नहीं है, कि तुम्हारा वक्त तुम्हारे हिसाब से चलता है, तो वो तुम्हारे रफ्तार के साथ चलने की कोशिश करेगी, और इसी कोशिश में वो झुकने लगती है। चुंबकीय बातचीत समझने में आसान है, लेकिन नकली बनाना लगभग नामुमकिन, क्योंकि ये सब असली भावनाओं से आता है, तुम्हारी असली ऊर्जा से। जब तुम अंदर से पूरी तरह से पूरे होते हो तो सही शब्द अपने आप निकल आते हैं, सही नजरें सही वक्त पर मिलती हैं, और तुम्हारी चुप्पी भी ताकतवर बन जाती है। यही चीज एक आम आदमी को किसी भुलाए न जाने वाले व्यक्ति से अलग करती है, और यही वजह है कि औरतें उस चीज के लिए तरसती हैं जो तुमने कभी दिया भी नहीं होता। तुम बस उसे बाहर निकालते थे। अब जब तुम प्रेजेंस, एनर्जी और कम्युनिकेशन को समझ गए हो तो हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। वो जगह जहां आकर्षण दीवानगी बन जाता है और दीवानगी चाहत में बदल जाती है। यही वो जगह है जहां सब कुछ होता है, बदलाव। आखिर में जो आदमी सच में भावनाओं पर काबू पाता है वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है या सबसे ज्यादा औरतों को जीतता है। वो आदमी होता है जो अपनी छाप छोड़ जाता है, जो चला जाता है लेकिन फिर भी याद रखा जाता है, जो कमरे से निकलता है पर उसके दिमाग में जिंदा रहता है। वो जिसे वो हर दूसरे आदमी की आंखों में ढूंढती है लेकिन कभी नहीं पाती। वो जिसे वो चुपचाप वापस पाने के लिए मन ही मन गुहार लगाती है। राज आसान है, लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए। कभी भी सब कुछ मत दो, बस इतना दो कि चाहत जाग उठे, लेकिन पूरा संतुष्ट करने के लिए काफी नहीं होता। चाहत तो तब पैदा होती है जब कोई चीज नहीं मिलती, लगातार मिलती रहे तो नहीं। जब भी तुम उसे थोड़ा महसूस होने देते हो और फिर पीछे हट जाते हो तो तुम उसके अंदर एक तड़प पैदा करते हो। जब उसे लगता है कि उसने तुम्हारा एक झलक देखा है लेकिन पूरी तस्वीर नहीं, तो उसका दिमाग बाकी चीजें खुद भरने लगता है, और जो कल्पना बनाती है वो हमेशा हकीकत से ज्यादा ताकतवर होती है। जो आदमी इसे समझता है वही खेल पर काबू पाता है। वो जरूरतों का कैदी नहीं होता, वो अपनी खासियत खुद बनाता है। दूसरा नियम है यादों का रिवाज। हर बार जब तुम जाओ तो जाओ, पीछे कुछ छोटा सा छुपा होता है, एक वाक्य, एक नजर, एक इशारा जो उसे भूल नहीं पाती। शायद कोई मस्ती भरी छेड़खानी, शायद मुझे तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहिए, ये बात मुस्कुराते हुए कह दी जाती है, या फिर कोई ऐसा अंदर की बात जो सिर्फ तुम दोनों ही समझते हो। ये एक भावनात्मक कनेक्शन बनाता है। बाद में जब वो अकेली होती है तो ये यादें वापस लौट आती हैं। उसे तुम्हारी कमी महसूस होती है, बिना ये जाने कि क्यों। उसका शरीर तुम्हें चाहने लगता है इससे पहले कि दिमाग इसे स्वीकार करे। तीसरा नियम है भावनात्मक कमी। इसे समझो, जो आदमी हर जगह हर किसी से बात करता है, हमेशा उपलब्ध रहता है, वो खो देता है। वजन होता है। ताकत अपनी मौजूदगी को कंट्रोल करने में है। कम जवाब दो लेकिन गहराई से, कम मिलो लेकिन मायने रखो, क्योंकि कम होना कीमत बढ़ाता है। दिलचस्पी दिखाओ लेकिन हर वक्त नहीं।
हर मैसेज के बीच थोड़ी रहस्यता छोड़ो। उसे सोचने दो कि तुम क्या सोच रहे हो, कहाँ हो और किसके साथ हो सकते हो। ऐसी अनिश्चितता आकर्षण को बढ़ाती है, क्योंकि ये अवचेतन को एक्टिव करती है। जब उसे एहसास होता है कि वो तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं सकती, तो उसका शरीर उन खाली जगहों को भरने की कोशिश करता है। और जितना ज्यादा वो कोशिश करती है, जितना ज्यादा तुम उसे समझोगे, उतना ही वो भावनात्मक रूप से तुम्हारे साथ जुड़ती जाएगी। चौथा नियम है पूरी तरह से भावनात्मक नियंत्रण। एक आकर्षक आदमी कभी भी जरूरतमंद नहीं दिखता। वो चाहत महसूस कर सकता है, लेकिन उसे हताशा में नहीं बदलता। वो परवाह कर सकता है, लेकिन हमेशा खुद को संभाले रहता है। सबसे ताकतवर पल तब होता है जब उसे पता चलता है कि तुम उसके लिए कुछ महसूस करते हो, फिर भी तुम खुद पर काबू रखते हो। यही संयम आकर्षण की चरम सीमा है। आत्मनियंत्रण सबसे शुद्ध शक्ति है। ये दिखाता है कि तुम अपनी भावनाओं, अपनी प्रवृत्तियों और यहां तक कि अपने खुद के चाहत की ताल पे चलो। औरत का दिमाग इसे ताकत समझता है। जो आदमी खुद पे काबू पा लेता है, वही पूरा खेल संभाल लेता है। पांचवा नियम है सोच समझ के गायब होना। किसी वक्त तुम गायब हो जाओगे, भागने के लिए नहीं, बल्कि चाल के तौर पर। जब उसकी दिलचस्पी सबसे ज्यादा हो, तभी पीछे हट जाओ। जब उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी मौजूदगी चाहिए हो, उसी वक्त तुम गैर मौजूद हो जाओ। ये रिस्की है, इसलिए काम करता है। जब तुम गायब होते हो, तो वो सिर्फ तुम्हारे साथ जो महसूस किया, उसका गूंज सुनती रह जाती है। वो गूंज बढ़ती रहती। हर एक याद, हर एक नोटिफिकेशन जो नहीं आता, हर वो देर रात जब वो तुम्हारी बातचीत को दोहराती है, उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी लगभग महसूस होने लगती है। और जब तुम वापस आते हो, तो माहौल पहले से ही तना हुआ होता है। वो सिर्फ तुम्हें फिर से देखना नहीं चाहती, वो तुम्हें फिर से महसूस करना चाहती है। यहीं से चाहत भीगने लगती है। छठा नियम है कॉन्ट्रास्ट की ताकत। जो आदमी हमेशा मीठा रहता है, वो बोरिंग लगने लगता है। जो हमेशा सख्त रहता है, वो उसे दूर कर देता है। लेकिन जो आदमी गर्मजोशी और दूरी, मस्ती के बीच झूलता रहता है, वही असर दिखाता है। और गंभीरता, छुअन और गैर मौजूदगी एक भावनात्मक झूले की तरह होती है, और चाहत चढ़ाव उतार में रहती है। उसे कभी पता नहीं होता अगले पल क्या होगा, इसलिए वो हमेशा बंद ही रहती है। ये वही मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जैसे नशे की लत। दिमाग अगली खुशी का लालच करता है, और वही लालच उसे बार बार वापस लाता है, खोजता रहता है, हाथ बढ़ाता रहता है। लेकिन जो आदमी इसे सच में समझता है, वो एक सच्चाई जानता है। आकर्षण ऊर्जा है, और ऊर्जा ऐसे किसी पर बर्बाद नहीं होनी चाहिए जो इसके लिए तैयार ही नहीं है। तुम यहाँ भीख मांगने नहीं आए हो, ध्यान दो, तुम यहाँ ये चुनने आए हो कि कौन तुम्हारी दुनिया में आने का हकदार है। ताकत ये नहीं कि हर औरत तुम्हें पसंद करे। असली ताकत तब है जब एक औरत बिना तुम कुछ कहे तुम्हारे लिए तरसती है। ये एक्टिंग नहीं है, ये असली एनर्जी है। और आखिर में जब वो तुम्हें देखेगी और खुद भी नहीं समझ पाएगी कि तुम्हारे बारे में इतना क्यों सोचती है, तब तुम समझ जाओगे तुमने कोई छवि नहीं बेची, तुमने अपने वजूद की खुशबू बेची। तुमने उसे कुछ वादा नहीं किया, बस जिज्ञासा पैदा की। और जब कोई आदमी ये सीख जाता है कि जिज्ञासा कैसे पैदा करनी है, ना कि पीछे पड़ते हुए, वो महिलाओं के अंदर कुछ प्राचीन जागृत कर देता है, पीछा करने की प्रवृत्ति। और यही प्रवृत्ति महिलाओं को तुम्हारे समय, तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारे लिए तरसने पर मजबूर कर देती है। इसलिए ये सब कुछ लगभग असली जैसा महसूस होता है, क्योंकि आधुनिक दुनिया असली ऊर्जा को भूल चुकी है। लेकिन जब कोई आदमी दुर्लभ, असली और खुद में पूरा हो जाता है, तो दुनिया प्रतिक्रिया देती है। महिलाएं इसे महसूस करती हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि तुमने कोई चाल चली, बल्कि इसलिए कि तुम उस तरह के आदमी बन गए हो जिसकी ओर महिलाएं हमेशा से आकर्षित होती आई हैं। एक ऐसा आदमी जो नहीं, पसंद किए जाने के लिए आकर्षक बनना जरूरी है। आजकल के ज्यादातर लड़के सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वे चाहत को कमजोरी समझ बैठते हैं। वो औरतों के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे कोई अपनी ही परछाई के पीछे भाग रहा हो, ये सोचकर कि जिद करना प्यार है, जबकि असल में ये बस बेचैनी है जो प्यार का रंग लेकर आई है। मकावेली ने कहा था, अगर दोनों नहीं हो सकते तो प्यार से बेहतर है कि डरावने बनो। और यही आकर्षण की असली बात है। ताकत मेहनत से नहीं बनती, बल्कि कमी से बनती है। एक औरत उस आदमी के पीछे नहीं गिरती जो भीख मांगता है, बल्कि वो उस पर गिरती है, वो आदमी जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाती। रहस्य ही लगाव की वजह होता है। प्राचीन काल से जो आदमी खुद को कंट्रोल करता था, वही दूसरों पर राज करता था। जिसने अपने मन पर काबू पाया, उसने दुनिया को जीत लिया। और पुरुष और महिला के बीच के खेल में कुछ भी नहीं बदला है। एक महिला आदमी की काबिलियत परखती है, और हर बार जब वो झुकता है तो वो उसे छोटा समझती है। तभी जादू खत्म हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि उसके पास तुम पर ताकत है, तो उसकी चाहत खत्म हो जाती है। क्योंकि स्त्री की चाहत चुनौतियों से जन्म लेती है,
आराम से नहीं, वो उस आदमी की लालसा नहीं करती जो आसानी से प्यार कर देती है। उसे उस आदमी की चाहत होती है जो उसे ये सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या वो सच में चाही जा रही है। इसलिए खामोशी और भावनात्मक दूरी सबसे खतरनाक हथियार होते हैं। जो आदमी पता होता है कब चुप रहना है, उसके पास उस आदमी से ज्यादा ताकत होती है जो हर बात समझाता रहता है। जब उसे तुम्हारी मौजूदगी की याद आने लगे तो समझो तुम जीत चुके हो, क्योंकि उस खामोशी में उसकी कल्पनाएं जाग उठती हैं। वो कहानियां बनाने लगती है, वो सपने देखने लगती है और उसका दिमाग तुम्हारा बंदी बन जाता है। माकियावेली इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव या दबदबा कहता। ताकत जो छुए बिना कंट्रोल करना, बोले बिना कमांड देना। जब वो तुम्हारे ख्यालों को समझने की कोशिश कर रही होती है, तुम पहले ही एक कदम आगे होते हो। असली गलती यह है कि जब तुम्हें राजा की तरह बर्ताव करना चाहिए, तब नौकर की तरह बर्ताव करना। जो आदमी औरत के पीछे भागता है वो अपना सिंहासन छोड़ देता है और एक अनुयायी बन जाता है। और हर औरत, चाहे वो कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, नौकर की इज्जत नहीं करती। उसे वो चाहिए जो मुश्किल हो, जो थोड़ा दूर हो, जो उसे खुद को साबित करने का मौका दे। जब तुम जरूरत दिखाते हो तो वो दूर हो जाती है। जब तुम कंट्रोल दिखाते हो तो वो आकर्षित महसूस करती है। ये इंस्टिंक्ट है, ये पुराना है, ये साइकोलॉजिकल है। महिला का स्वभाव हमेशा उस आदमी की ओर खींचता है जो झुकता नहीं, क्योंकि वो पावर, सुरक्षा और रहस्य का प्रतीक होता है, जो भावनात्मक प्रभुत्व के 3 स्तंभ हैं। इसलिए कभी भी किसी औरत के पीछे मत भागो। उसे ध्यान से देखो, खेल समझो, लेकिन कभी खेलो मत। जब उसे एहसास होता है कि तुम उसकी उकसाहटों पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तो उसके अंदर कुछ पलट जाता है। ताकत बदल जाती है। वो खुद से सवाल करने लगती है, अपनी खूबसूरती से, अपने प्रभाव से तुम पर। और यही वो पल होता है जब असली खेल शुरू होता है। वो औरत जो सोचती थी कि कोई भी आदमी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, वही उसे एक आदमी की दीवानी हो जाती है जो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। ये वैसा है जैसे आग जलाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन लकड़ी जलने से इनकार कर रही हो। जो आदमी मैकियावेली को समझता है वो जानता है कि प्यार और जंग एक ही चीज है। दोनों में रणनीति, धैर्य और भावनात्मक ठंडापन चाहिए होता है। लड़ाई शरीर की नहीं, दिमाग की होती है। असली फरेबी इंसान बातों से नहीं जीतता, वो अपनी गैर मौजूदगी से जीतता है। वो इसलिए हावी नहीं होता क्योंकि उसे करना पड़ता है, वो हावी होता है क्योंकि वो चाहता है, क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं होती। वो आकर्षित करता है क्योंकि वो कभी पीछा नहीं करता। जब कोई औरत समझ जाती है कि हर कोई उसे चाहता है सिवाय उसके, तो उसका अहंकार टूट जाता है और उसी टूटन से जुनून जन्म लेता है। उसे अपने आप को यह साबित करने की जरूरत महसूस होती है कि वो उसे जीत सकती है, और इस कोशिश में वो उसी खेल की कैदी बन जाती है जिसे वो आदमी कंट्रोल करता है। पसंद किया जाना आसान है, जरूरत महसूस कराना वही असली ताकत है। इसलिए जो आदमी आकर्षण में मास्टर बनना चाहता है, उसे सीखना होगा कैसे मना करना है। ध्यान मना करना है, जल्दबाजी मना करनी है, मना करना है भावनात्मक निर्भरता, क्योंकि जब तुम वही चीज मना कर देते हो जो हर दूसरा आदमी देता है, तो तुम खास बन जाते हो। और जो खास होता है उसकी कीमत होती है। वो आएगी, परखेगी, उकसाएगी और तुम्हें किले की तरह अनजान बने रहोगे। ये सर्दी नहीं है, ये खुद पर काबू पाना है। और जो खुद पर काबू पाता है वो स्वाभाविक रूप से दूसरों पर हुकूमत रखता है। मैकियावेली इसे अच्छे से समझते थे। इंसानी दिल एक कमजोर मुद्रा है, और जो इसे आसानी से दे देता है वो अपनी सारी ताकत खो देता है। एक औरत को यह महसूस होना चाहिए कि तुम्हारा ध्यान एक इनाम है, दया नहीं। और जब उसे एहसास होता है कि उसे तुम्हें जीतना होगा, तो वो तुम्हारा पीछा नहीं करती, बल्कि उस ताकत का करती है जो उसने खुद ही समझती है। जो आदमी पीछा करता है उसे भुला दिया जाता है, जो आदमी उसका पीछा करता है वो कभी नहीं भुलाया जाता। एक औरत को यह महसूस होना चाहिए कि आदमी एक ऐसी जमीन है जिसे जीतना है। जब वो तुम्हें इनाम के रूप में देखती है, भिखारी के रूप में नहीं, तो सब कुछ बदल जाता है। किसी चीज की कीमत हमेशा इस बात से मापी जाती है कि उसे पाना कितना मुश्किल है, और महिला दिमाग गहराई से इसी तर्क से जुड़ा होता है। मैकियावेली ने कहा था, ताकत होती है। ध्यान सिर्फ हकीकत नहीं होता, बल्कि जो दिखता है वो भी मायने रखता है। तुम्हें पहुंच से बाहर होने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा लगना चाहिए। जो आदमी इसे समझता है वो आकर्षण में एक जनरल की तरह चलता है। उसे पता होता है कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। उसे पता होता है कब खामोशी किसी भी बात से ज्यादा बोलती है। कमजोर लोग मनाने की कोशिश करते हैं, मजबूत लोग महसूस कराने की ताकत रखते हैं। और सबसे ज्यादा किसी औरत पर असर तब होता है जब उसे एहसास हो कि तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तभी खेल पलट जाता है, क्योंकि असली ताकत चाहत पैदा करने में नहीं होती, उसे पूरा करने की जरूरत महसूस ना करने में होती है। तुम्हारी गैर मौजूदगी तुम्हारा हथियार बन जाती है।
तुम्हारा संयम तुम्हारा ताज। जब तुम उसका पीछा नहीं करते तो वो जवाब ढूंढने लगती है। क्या उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई? कहीं कोई और तो नहीं? ये सवाल उसके गिरने की शुरुआत होते हैं। सारी ताकत असंतुलन से पैदा होती है। अगर उसे लगे कि वो तुम्हें पूरी तरह से अपना बना चुकी है तो चाह खत्म हो जाती है। लेकिन अगर तुम रहस्य बनाए रखते हो तो खेल चलता रहता है। इसलिए जो आदमी सही वक्त पर गायब हो जाता है उसका असर उस आदमी से ज्यादा होता है जो लगातार अपना प्यार साबित करने की कोशिश करता रहता है। नियम आसान है, कभी अपनी भावनात्मक जरूरत मत दिखाओ। औरत ठंडेपन को माफ कर सकती है लेकिन कमजोरी कभी नहीं। हर हताश कोशिश कमजोरी की एक खामोश कबूलियत होती है। माकियावेली की मनोविज्ञान का मतलब है ये समझना कि इंसानी दिल ज्यादा डर से चलता है कि कहीं कुछ खो न जाए, उम्मीद से कुछ पाने की। उसे ये महसूस होना चाहिए कि वो तुम्हें कभी भी खो सकती है। वही डर उसे भावनात्मक रूप से तुम्हारे साथ बांधे रखता है। तुम्हें धमकी देने की जरूरत नहीं, तुम्हें चालाकी करने की जरूरत नहीं। बस ऐसे जियो जैसे कोई आजाद आदमी हो जो कभी भी कहीं भी चला जा सकता है। बस यही चीज उसकी कंट्रोल की सोच को तोड़ देती है। और जो भी हो हाथों से फिसल जाता है, दिमाग बस पकड़े रहने की कोशिश करता है। सोचो उन मर्दों के बारे में जिन्हें औरतें सबसे ज्यादा चाहती थीं। वो अक्सर वही नहीं होते थे जो उनकी पूजा करते थे। वो होते थे जो अपनी जिंदगी जीते थे, मांगते नहीं थे, पीछा नहीं करते थे, कोई समझाने की जरूरत नहीं थी। ऐसे मर्द जो खामोशी में रहस्यमयी बने रहते थे। दिलचस्पी शक से पैदा होती है और शक गैर मौजूदगी से। मकायवेली ने कहा था कि राजकुमार को इज्जत से चाहा जाना चाहिए और तारीफ के साथ डराया जाना चाहिए। आकर्षण में भी यही होता है। एक आदमी को दिलचस्पी से चाहा जाना चाहिए और उसे खोने के डर के साथ सम्मानित किया जाता है। राज है एक नाजुक धोखा बनाने का, एक बिगड़ा हुआ आईना जहां वो वही देखती है जो वो चाहती है लेकिन कभी पूरी तरह पा नहीं सकती। एक नज़र, एक इशारा, एक उलझन भरा इशारा, ये सब ताकत की चाल का हिस्सा है। एक औरत नियंत्रण चाहती है लेकिन दिल के अंदर वो उस आदमी के सामने झुकना चाहती है जिसे कोई नियंत्रित न कर सके। यही विरोधाभास स्त्री की चाह को बढ़ाता है। वो समर्पित होना चाहती है लेकिन सिर्फ ऐसे आदमी के लिए जिसे उसकी जरूरत ना हो। जब आप वो आदमी बन जाते हैं तो खेल खत्म हो जाता है और आप जीत जाते हैं। ये ठंडा होने की बात नहीं है, ये सब दिशा रखने के बारे में है। एक मर्द जिसके पास मकसद होता है उसके पास ध्यान मांगने का टाइम नहीं होता। वो तो अपनी इमारतें बना रहा होता है, फरेबों के पीछे नहीं भागता। और यही वो एनर्जी है जो औरतें महसूस करती हैं और पसंद भी करती हैं, क्योंकि जो मर्द पीछा करता है वो दिखाता है कि उसके पास और कुछ खास नहीं है। लेकिन जो मर्द लगातार आगे बढ़ता रहता है वो अपनी कीमत दिखाता है। एक आदमी ध्यान के लिए भीख मांगता है, दूसरा स्वाभाविक रूप से फॉलो किया जाता है। और जब वो तुम्हें परखती है और परखेगी भी तो वो डटी रहेगी। उसकी परख हमले नहीं होती बल्कि वो तो मापने का तरीका होता है। वो ये जानना चाहती है कि तुम असली हो, चाहे तुम्हारे पास हिम्मत हो, चाहे तुम चुपचाप आराम से बैठ सको। अगर तुम टूट गए तो तुम बस उसके उस डर को सच साबित कर रहे हो कि तुम भी बाकी सारे इंसानों जैसे ही हो। लेकिन अगर तुम बिना डगमगाए खड़े रहो तो उसके अंदर कुछ बदल जाता है। उसे सम्मान महसूस होता है और सम्मान ही चाहत की पहली सीढ़ी होती है। मकाईवेली कहते थे कि या तो लोगों को बहुत इज्जत दो या फिर उनसे बिल्कुल न उलझो। यही बात यहाँ भी लागू होती है। या तो एक पूरी तरह से मर्द बनो, आत्मनिर्भर, मजबूत, जमीन से जुड़ा हुआ, या फिर किसी की मंजूरी पाने की कोशिश मत करो। कभी भी कोशिश मत करो। कृपया किसी ऐसे इंसान को नहीं मनाने की कोशिश करो जो तुम्हें परख रहा हो। कभी भी उस किसी को मनाने की कोशिश मत करो जो तुम पर शक करता है। बस इस तरह जियो जैसे वक्त खुद तुम्हारी कीमत साबित कर दे, और तभी खेल बदलता है। जब तुम प्यार पाने की तलाश छोड़ देते हो और तारीफ हासिल करने लगते हो तो वही इंसान सबसे ताकतवर होता है जो महिला की चाहत पर राज करता है। वो उसे चाहती है लेकिन डरती है कि शायद वो उसके लिए काफी नहीं है। वो उसके सपने देखती है लेकिन सोचती है कि उसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। खोने के डर से जन्मा प्यार सबसे मजबूत और सबसे खतरनाक होता है, और यही बात मकायवेली कहता है। आज पढ़ाओ, गैर मौजूदगी आकर्षण दोनों का जहर और दवा है। समझदारी से इस्तेमाल करो तो चाहत बढ़ती है, नजरअंदाज करो तो भावना खत्म हो जाती है। जो आदमी सही वक्त पर खुद को गायब करने की ताकत समझता है वो उसी तरह है जैसे कोई रणनीतिकार लड़ाई छोड़कर दुश्मन को जाल में फंसाने की चाल चल रहा हो। चुप्पी कमजोरी नहीं होती, चुप्पी एक चीख है जिसे स्त्री का दिमाग किसी भी शब्द से ज्यादा तेज सुनता है। वो खुद से पूछती है वो मेरा पीछा क्यों नहीं कर रहा, और हर दिन बिना जवाब के गुजरना बेचैनी बन जाता है, फिर जिज्ञासा और आखिर में जुनून। मैकियावेली ने कहा था कि आदमी अपने पिता की मौत को अपनी दौलत के खोने से जल्दी भूल जाता है। मोहब्बत में असली दौलत ध्यान, अटेंशन है,
और जब तुम अपनी ध्यान किसी औरत से हटा लेते हो तो उसे बहुत बड़ा नुकसान महसूस होता है, क्योंकि ध्यान ही चाहत की मुद्रा है। और तुम जैसे कोई इमोशनल बैंकदार तय करते हो कब निवेश करना है और कब पैसा निकालना है। कमजोर आदमी सब कुछ एक साथ दे देते हैं, समझदार आदमी धीरे धीरे उसकी कीमत बढ़ने देते हैं। 3 मुलाकातों में एक मतलब भरी नज़र हजारों मैसेज से ज्यादा कीमती होती है। एक अनप्रेक्षित स्पर्श किसी भी कबूलनामे से ज्यादा कीमती होता है। मोहब्बत की भाषा ही राजा को नौकर से अलग करती है। राज ये है कि जल्दीबाजी मत करो। जो आदमी जल्दी करता है वो डर दिखाता है, और डर तो जैसे युद्ध भूमि पर खून की गंध होती है। औरतें इसे तुरंत महसूस कर लेती हैं। जब उन्हें लगता है कि तुम उन्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो तो उनका सम्मान उतर जाता है। महिला प्यार जबरदस्ती से नहीं बल्कि चुनी हुई मौजूदगी से होता है। खुद को कम दिखाओ, लेकिन जब दिखो तो ताकत के साथ। कम बोलो लेकिन मतलब के साथ। हर इशारा जो तुम करते हो तुम्हें दूसरों के 10 इशारों के बराबर होना चाहिए। बस यही वो खास बात है जो उसके लिए पहेली बन जाती है। ये बात उसे पूरी तरह नजरअंदाज करने की नहीं है। ऐसा करना तो नौसिखिया जैसा है। ये तो तालमेल में माहिर होने की बात है। जब वो सोचती है कि तुम पीछे हटोगे तब आगे बढ़ो। जब वो उम्मीद करती है कि तुम आगे बढ़ोगे तब पीछे हट जाओ। हाँ और ना, पास और दूर, गर्म और ठंडा, इन सब के बीच ये खेल ही खिंचाव बनाता है। और खिंचाव ही तो चाहत की धड़कन है। इसके बिना चाहत मर जाती है, इसके साथ सब कुछ जल उठता है। तुम्हें सबसे खूबसूरत होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सबसे अमीर बनने की जरूरत नहीं है, बस टाइमिंग पर काबू पाना जरूरी है। जो आदमी समय को कंट्रोल करता है वही खेल को कंट्रोल करता है, और यहीं असली मैकियावेली की साइकोलॉजी दिखती है। जो औरत आज तुम्हें इग्नोर कर रही है वो कुछ ही दिनों में तुम्हारे लिए भीख मांगने लगेगी अगर तुम स्कैरसिटी की साइकोलॉजी समझ जाओ। जितना कम वो तुम्हें देखेगी उतना ज्यादा वो तुम्हारे बारे में कल्पना करेगी। जितना कम उसे पता होगा उसका दिमाग उतना ज्यादा कहानी बनाएगा। वो खाली जगह एक आईना बन जाती है जहां वो अपनी सारी ख्वाहिशें प्रोजेक्शन करती है, जब तक कि एक दिन उसे एहसास हो जाता है कि वो प्यार में पड़ चुकी है। तुम कौन हो उससे नहीं बल्कि उस रहस्य से जो तुम अपने साथ लेकर चलते हो, क्योंकि रहस्य सबसे ज्यादा नशा देने वाली चीज होती है। पुरुषों की गलती ये होती है कि वो खुद को ज्यादा समझाने लगते हैं। वो अपने आप को सही ठहराते हैं, वो भीख मांगते हैं, वो अपनी कमजोरियां ऐसे किसी के सामने खोल देते हैं जिसने उनकी वो जगह हासिल भी नहीं की होती। असली आदमी को किसी चीज की जरूरत नहीं होती समझाने की, उसकी बॉडी लैंग्वेज खुद उसकी बात कर देती है। औरत तुम्हारी चुप्पी को देखती है और उसमें मतलब ढूंढती है। वो बातें समझती है जो तुम कहते नहीं, और समझने की कोशिश में वो तुम्हें अपने से जोड़ लेती है। ताकत होती है उस जगह को छोड़ने में जहां उसका दिमाग तुम्हारे पक्ष में काम कर सके। जितना ज्यादा वो तुम्हारे बारे में सोचती है उतना ही ज्यादा तुम्हें चाहती है। तो ये ठंडापन नहीं है, ये हिसाब किताब है। मैकियावेली ने कहा था, एक राजकुमार को जाल समझने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए। दोनों बनो, इतना समझदार कि खेल को समझ सको, इतना मजबूत कि उसमें न फंसो। जब वो तुम्हारी सहनशीलता आजमाए तो प्रतिक्रिया मत दो। जब वो तुम्हें जलन कराने की कोशिश करे तो शांति से मुस्कुराओ। आत्मनियंत्रण सबसे आकर्षक गुण है, क्योंकि ये दिखाता है कि तुमने अपनी भावनाओं पर काबू पाया है, जो अक्सर वो नहीं कर पाती। और वो आदमी जो खुद पर काबू पा लेता है वही दूसरों पर भी काबू पा लेता है। यही वो पल होता है जब खेल पलट जाता है। जब वो समझ जाती है कि तुम पर उसका कोई असर नहीं होता तो वो खुद अपनी ताकत पर शक करने लगती है। और जब कोई औरत अपनी ही ताकत पर शक करने लगती है तो वो उसी के पीछे भागने लगती है जिसने उसे ऐसा महसूस कराया। ये स्वाभाविक है। स्त्री की चाहत बेरुखी में नहीं टिकती, उसे जिज्ञासा, ध्यान और अनिश्चितता से पोसा जाना चाहिए। और जितना ज्यादा तुम उसकी कल्पनाओं को उड़ान भरने देते हो वो उतनी ही गहराई में गिरती जाती है। वो बेखबर बनने की कोशिश कर सकती है लेकिन उसकी आंखें उसे धोखा दे देंगी। एक औरत वो अपनी फीलिंग्स दूसरों से छुपा सकती है लेकिन खुद से कभी नहीं। जब तुम कमरे में कदम रखते हो उसका दिल धड़कना बदल जाता है, भले ही वो कुछ बोले नहीं। और यही असली जीत है, बिना कुछ किए उसे महसूस कराना। जो आदमी इसे समझता है वो समझता है मैकियावेली की उस कला को जिसे परसेप्शन के जरिए राज करना कहते हैं। तुम्हें राजा बनने की जरूरत नहीं, बस उसे ये दिखाना है कि तुम राजा हो। फिर आता है मोड़। वो औरत जो कभी सबकी नजरों का केंद्र होती थी अचानक तुम्हारी गैर मौजूदगी की खलिश महसूस करने लगती है। वही लड़की जो कभी तुम्हारे मैसेजेस को अनदेखा करती थी अब अपने फोन को ऐसे देखती है जैसे तुम्हारा नाम स्क्रीन पर आने का इंतजार हो। और जब वो नाम नहीं आता तो खामोशी एक आईना बन जाती है।
उसी खामोशी से शक जन्म लेता है, फिर पछतावा और आखिरकार डर। और डर सबसे ताकतवर एहसास होता है। मैकियावेली इसे जानता था। उसने कहा था कि जो शासक डर को नियंत्रित करता है वही लोगों को नियंत्रित करता है, और जो आदमी एक औरत के उस डर को नियंत्रित करता है कि वो उसे खो देगी, वही उसके दिल को नियंत्रित करता है। वो छोटे छोटे पलों को याद करने लगती है, वो नजरें, वो इशारे, वो बातें, हर याद एक एक करके। अतीत की यादें बड़ी हो जाती हैं जब कोई दूर होता है। जो कभी आम लगता था अब खास लगने लगता है, और जब वो उन यादों में खोई रहती है तुम चुपचाप आगे बढ़ते रहते हो, ऐसे इंसान की तरह जिसे कभी कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ी। यही फर्क होता है उस आदमी में जो भीख मांगता है और उस आदमी में जो राज करता है। पहला इंसान बस स्वीकार किए जाने के लिए कोशिश करता है, दूसरा इंसान बुलाए जाने का इंतजार करता है, और जब उसे बुलाया जाता है तो वो पहले ही जीत चुका होता है। महिलाएं उस आदमी के पीछे नहीं भागती जो उन्हें खुलकर प्यार करता है, वो उस आदमी के पीछे भागती हैं जो उन्हें रहस्यमयी लगता है। रहस्य ही है सबसे मीठा जहर। वो तुम्हारी शांति, तुम्हारा संयम, तुम्हारी अनपढ़ी नजर के पीछे की वजह समझना चाहती है। वो तुम्हें पढ़ने की कोशिश करती है, और कोशिश करते करते वो खुद फंस जाती है, क्योंकि इंसानी दिमाग अनसुलझे सवाल बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुम एक जिंदा सवाल बन जाते हो। जितना ज्यादा वो तुम्हें समझने की कोशिश करती है, उतना ज्यादा वो तुम्हारे बारे में सोचती है। जितना ज्यादा वो तुम्हारे बारे में सोचती है, उतना ज्यादा वो तुम्हारी चाहत करती है। जो आदमी इसे समझ जाता है, उसे मुकाबला करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कीमत कमी से पैदा होती है। गायब होना कीमत बनाता है, और कीमत इज्जत। जब उसे पता चलता है कि वो तुम्हें जब चाहे नहीं पा सकती, तो वो खुद को बदलने लगती है ताकि तुम्हारे काबिल बन सके। उसका लहजा बदलता है, उसकी आंखें बदलती हैं, उसका बिहेवियर बदलता है, सब कुछ उस संतुलन को वापस पाने के लिए जो उसने खो दिया था। और उसी वक्त ताकत का पलड़ा बदल जाता है। लेकिन सावधान रहो, बिना मकसद की ताकत तबाही है। मैकियावेली की रणनीति क्रूरता नहीं बल्कि सटीकता है। तुम्हारा मकसद चोट पहुंचाना नहीं बल्कि नेतृत्व करना है। कोई औरत तुम्हारे पीछे इसलिए नहीं भागनी चाहिए कि वो शर्मिंदा हो, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हारे जादू में फंसी हो। बस यही फर्क है। एक तानाशाह और एक राजा में फर्क होता है। तानाशाह मांग करता है, राजा प्रेरणा देता है। जब तुम समझ जाते हो कि भावनात्मक दबदबा एक कला है, तो तुम इरादे से काम करने लगते हो। मकसद किसी को दबाना नहीं होता, मकसद इतना पूरा होना होता है कि दूसरे तुम्हारे पीछे चलना चाहें। वो तुम्हें फिर से आजमाएगी, वो छेड़ेगी, गायब होगी, फ्लर्ट करेगी, खेल खेलेगी। लेकिन अब ये सब बस एक परछाई है, क्योंकि तुम पहले ही पूरे हालात पर काबू पा चुके हो। वो खोया हुआ सिंहासन वापस पाने की कोशिश करेगी, और तुम बस शांति से स्थिर होकर एक हल्की मुस्कान के साथ देखोगे। ताकत इसी में है कि प्रतिक्रिया देने वाला आदमी नियंत्रण खो देता है। जो आदमी नजर रखता है वही उसे बनाए रखता है। ये शांति उसे पागल कर देती है, क्योंकि स्त्री भावनाओं में बहती है, जबकि पुरुष मौन में मौजूद होता है। और जब मौन भावनाओं पर जीत जाता है तो इच्छा समर्पण में बदल जाती है। यही वो पल होता है जब आदमी को अपना शील दिखाना चाहिए। सच्ची दबदबा मनाने में नहीं होती, बल्कि संतुलन में होती है। जब तुम्हें पता हो कि तुम अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन नहीं करते, वही सबसे बड़ा बल होता है। ये आत्मनियंत्रण की वो कला है जो सबसे ऊंची होती है। माकियावेली ने कहा था कि एक बुद्धिमान राजकुमार तभी नुकसान करता है जब जरूरत हो, उसे आकर्षण में बदल देता है। खेल को सिर्फ उतना ही चलाओ कि वो तुम्हारी मौजूदगी की कद्र समझ सके, फिर उसे इज्जत के साथ इनाम दो। यही तरीका है जिससे वो तुम्हारी हमेशा इज्जत करेगी। जब वो तुम्हारे पीछे आने लगे तो शांतिपूर्वक जवाब दो। हर शब्द ऐसा बोलो कि लगे सोच समझ कर कहा गया हो। हर इशारा ऐसा हो जो स्वाभाविक लगे। उसकी अब जो बेचैनी दिख रही है उसे मत दोहराओ। बेचैनी जादू खत्म कर देती है। एक आदमी समय की तरह होना चाहिए, अनिवार्य लेकिन कभी जल्दी में नहीं। उसे ये महसूस होना चाहिए कि तुम्हें वापस जीतना एक प्रक्रिया है, कोई हादसा नहीं। यही ताकत को जिंदा रखता है और इज्जत बरकरार रखता है। और सबसे जरूरी बात, ध्यान मत खोना। किसी औरत के पीछे भागने का असली मकसद ये साबित करना है कि तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। ये उस आज़ादी का नाम है जिसमें तुम्हें चुने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जो आदमी खुद को चुनवाने की जरूरत नहीं समझता, वही वो होता है जिसे हर कोई चुनना चाहता है। यही महान नेताओं, विजेताओं और दिग्गज आशिकों का राज है। वे कभी प्यार के लिए भीख नहीं मांगते, वे वफादारी जगाते हैं। मकावेली इसे एक राज्य चलाने जैसा समझता था। ताकत बस इतनी ही नहीं,
जो दिया जाता है वो लिया जाता है, और एक बार लिया जाए तो इसे महसूस करके बनाए रखा जाता है। तो खुद को शांत, पूरा और अनोखा दिखाओ। ये साफ कर दो कि तुम्हारी ऊर्जा की कीमत है और तुम्हारे साथ खड़ा होना एक सम्मान की बात है। जब कोई औरत ये समझ जाती है तो वो बस तुम्हारे पीछे नहीं भागती, बल्कि उस खुद की तलाश में लग जाती है जो तुम्हारे साथ खड़े होने लायक हो। बस यही असली जीत है जो सच में टिकती है, बिना एक शब्द कहे किसी दूसरे को बदल देना। आखिर में सब कुछ नियंत्रण पर आता है। उसे नियंत्रित करने की बात नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रित करने की। खुद को काबू में रखने वाला आदमी हर रिश्ते पर राज करता है। जब चुप्पी तुम्हें हिला नहीं पाती, जब नकारा जाना तुम्हें तोड़ नहीं पाता, तो तुम अछूते बन जाते हो। जिसे कुछ चाहिए ही नहीं, उससे कुछ भी छीनना मुमकिन नहीं। यही सबसे डरावना और सबसे चाही जाने वाली हालत है, क्योंकि असली ताकत शांति होती है, और औरत इसे तुरंत महसूस कर लेती है। उसे पता चल जाता है कि तुम उसकी जरूरत नहीं रखते, और तभी वो तुम्हारे भरोसे रहने लगती है। जब वो अब तुम्हें ढूंढती है तो सिर्फ जिज्ञासा नहीं होती, बल्कि एक असंतुलन होता है। वो चुप्पी जो तुमने बनाई है, उसके चारों ओर एक अदृश्य पिंजरा बन गया था। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन हर चीज उसे तुम्हारी याद दिलाती है। गाने, बातें, आईने में परछाइयां। जो खालीपन तुमने छोड़ा है वो किसी भी मौजूदगी से कहीं ज्यादा भारी है। इसीलिए वो करीब आती है, उस खाली जगह को भरने की कोशिश करती है, बिना ये समझे कि वो खाली जगह जानबूझकर बनाई गई थी। यही वो मंच है जहां ताकत अपना खेल दिखाती है। रहस्य वो रोशनी है और चाहत की परछाई। और जब आखिरकार जब कोई तुम्हारे पास आता है, तुम्हारी आंखों में डर और चाहत का मिला जुला भाव देखता है, तो बस मुस्कुरा दो, क्योंकि उस पल तुम्हें वो समझ आ जाएगा जो बहुत कम आदमी कभी समझ पाते हैं। ताकत उस इंसान की नहीं होती जो जीतता है, ताकत उस इंसान की होती है जिसे जीतने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि उसे चाहा जाए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आकर्षण का मतलब है शालीनता, अच्छा स्वभाव या सुंदरता, लेकिन मचाएवेली कहेंगे इसका उल्टा। वो कहेंगे कि आकर्षण का मतलब है ताकत, भावनाओं पर काबू और अपने प्रभाव को समझना। महिलाओं से बात करना बस इतना ही नहीं है, सिर्फ बातचीत नहीं है ये एक नन्ही सी नाच है, ताकत, चाहत और सूक्ष्म असर की। जो आदमी इसे समझ लेता है वो आम नहीं रहता, वो खतरनाक बन जाता है, क्योंकि अंदर से हर इंसानी बातचीत असल में असर जमाने की एक मोल भाव होती है। और पुरुष और महिलाओं के रिश्ते भी इससे अलग नहीं होते। महिलाओं से बात करने की असली कला सही शब्द बोलना नहीं है, असली बात तो उन शब्दों के पीछे छुपे इरादों की होती है। जो आदमी ज्यादा बात करता है वो खुद को खोल देता है, वो अपने डर, अपनी जरूरतें, अपनी कमजोरियां सब दिखा देता है। कहा जाता है जो अपनी भावनाएं बहुत जल्दी दिखाता है वो दुश्मन को चाकू भी देता है और उसे इस्तेमाल करने का कारण भी। यही बात आकर्षण में भी लागू होती है। एक औरत महसूस कर लेती है जब कोई आदमी उसे इम्प्रेस करने के लिए ज्यादा कोशिश कर रहा होता है, उसे खुश करने की कोशिश करता है या उसकी मंजूरी पाने की जुगत में होता है। और जब ऐसा होता है तो रहस्य खत्म हो जाता है, वो टेंशन खत्म हो जाती है, वो ताकत खत्म हो जाती है। वो उस आदमी की तरफ नहीं खींची जाती जो झुकता है, बल्कि उस आदमी की तरफ जो पढ़ा नहीं जा सकता। एक मजबूत आदमी की खामोशी हजारों तारीफों से ज्यादा कीमत रखती है। एक शांत नजर, एक स्थिर आवाज, एक सोच समझकर किया गया व्यवहार। रुक जाओ, ये हताशा के हथियार नहीं है, ये दबदबे के हथियार हैं। स्त्री का दिमाग संकेतों और परीक्षाओं से भरा होता है। वो ये नहीं देखती कि तुम क्या कहते हो, बल्कि ये देखती है कि तुम कैसे प्रतिक्रिया करते हो। जब वो तुम्हें उकसाती है तो वो देखना चाहती है कि क्या तुम नियंत्रण खो दोगे। जब वो तुम्हारी तारीफ करती है तो देखना चाहती है कि क्या तुम जरूरतमंद बन जाओगे। ये एक खेल है, और मचियावेली कहता, ताकत के खेल में जो प्रतिक्रिया करता है वो हार जाता है, जो काम करता है वही जीतता है। जो आदमी इसे समझ जाता है वो प्यार के पीछे नहीं भागता, वो सम्मान जगाता है, वो जिज्ञासा जगाता है, और हाँ, वो थोड़ा डर भी पैदा करता है। क्योंकि इज्जत कंट्रोल से आती है, दिलचस्पी रहस्य से आती है, और डर वो आग है जो चाहत को जिंदा रखती है। एक औरत भावनाओं से चलती है, वो मर्द जो उसे महसूस करा दे वो कभी नहीं भुलाया जाता। लेकिन असली राज ये है, उसे महसूस कराओ बिना खुद को खोए। ये कोई क्रूर चालाकी नहीं है, ये इंसानी फितरत के कानूनों को समझने की बात है। मचियावेली ने कहा था कि आदमी अपने पिता की मौत को अपनी दौलत के जाने से जल्दी भूल जाता है। यानी असली मायने रखता है वो नहीं जो दिखता है, ठीक है, लेकिन जो हमारी सहज बुद्धि को छूता है।
और आकर्षण में सहज बुद्धि ही सब कुछ है। एक औरत तार्किक तरीके से नहीं चुनती, उसे ऊर्जा, मौजूदगी और आत्मविश्वास खींचते हैं। जो आदमी अपनी सहज बुद्धि को कंट्रोल करता है वही उस लड़की की छिपी हुई चाहत का आईना बन जाता है। ऐसा आदमी जिसे उसकी जरूरत नहीं होती लेकिन फिर भी वो उसे चुने जाने का एहसास कराता है। आधुनिक आदमी एक बड़ी गलती करता है। वो सोचता है कि किसी औरत से बात करना मतलब उसकी मंजूरी मांगना है। वो ध्यान पाने के लिए भीख मांगता है। वो ज्यादा तारीफ करता है, बिना समझे अपनी ताकत सौंप देता है। मचियावेली कहता है, जिस आदमी को प्यार की जरूरत होती है वो प्यार का गुलाम बन जाता है। जो आदमी खेल को समझता है वो भीख नहीं मांगता, वो अपनी मौजूदगी देता है और दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमने लगती है। हर बात का वजन होना चाहिए, हर खामोशी जानबूझकर होनी चाहिए। तुम्हारी नज़र, तुम्हारा लहजा, तुम्हारी शांति जब ध्यान केंद्रित हो, ये सब हजारों वादों से ज्यादा असर रखते हैं। एक औरत महसूस कर लेती है कि वो ऐसे आदमी के सामने खड़ी है जो ताकत को समझता है, और जब वो इसे महसूस करती है, भले ही कभी मानना न चाहे, वो उसे समर्पित हो जाती है। आखिरकार एक आदमी समझ पाता है कि माकियावेली का मतलब क्या था जब उसने कहा कि लोग हाथों से ज्यादा अपनी आंखों से जज करते हैं, क्योंकि सब लोग देख सकते हैं लेकिन बहुत कम ही उसे छू पाते हैं। और आकर्षण की कला में भी यही होता है, जो दिखता है लेकिन पूरी तरह छुआ नहीं जाता वही सपना बन जाता है। जो आसानी से मिल जाता है उसकी जादूगरी खत्म हो जाती है। इसलिए हमेशा एक कदम दूर रहो। जब तुम वहां नहीं होते तब भी उसे अपनी मौजूदगी महसूस कराओ। उसे तुम्हें देखने दो लेकिन कभी पूरी तरह नहीं। यही उसे तुम्हारे पीछे भागने पर मजबूर करता है। एक औरत उस आदमी के पीछे नहीं भागती जो उसे पूरा करता है, बल्कि उस आदमी के पीछे भागती है जो उसे चुनौती देता है। वो आदमी जो उसे और बेहतर बनने की चाहत जगाता है। और भी समझो, और भी जानो। जब वो तुम्हारे पीछे भागती है तो वो सिर्फ तुम्हारे पीछे नहीं भाग रही होती, वो उस अपने रूप के पीछे भाग रही होती है जो सिर्फ तुम्हारे सामने ही मौजूद होता है। तुम उसके अंदर उस प्राचीन शिकारी स्वभाव को जगा देते हो। और स्त्री का प्यार असल में वही होता है, एक शिकार। उसे ये महसूस होना चाहिए कि इनाम खास है, और जो खास होता है वो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो इसके लायक होते हैं। लेकिन इस बात में समझदारी है, ताकत में खो मत जाना। जब कोई आदमी अपना अहंकार बढ़ाने के लिए दबदबा इस्तेमाल करता है तो वो खुद को ही खत्म कर देता है। असली माकियावेली पावर यही है। वो शालीन है, वो सुकून भरे अलगाव के पीछे छुपा रहता है। उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। असली शख्स कभी किसी की बेइज्जती नहीं करता, वो प्रेरणा देता है। वो दिखावा नहीं करता कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी प्राथमिकताएं कुछ और होती हैं। वो जीतने के लिए नहीं खेलता, समझने के लिए खेलता है, और यही गहराई उसे बेहद आकर्षक बनाती है। एक दिन वो तुम्हें ऐसे देखेगी जैसे कोई जिसने अपनी पकड़ खो दी हो, और उस पल खेल खत्म हो जाएगा, न कि इसलिए कि किसी ने जीत लिया, बल्कि क्योंकि उसने आखिरकार ये समझ लिया होगा कि जिस ताकत की वो तलाश में थी वो हमेशा तुम्हारे अंदर थी। और यहीं से इज्जत जन्म लेती है, और इज्जत ही वो प्यार है जो वक्त के साथ टिकता है। जिस आदमी की इज्जत होती है उसे कभी भुलाया नहीं जाता, लेकिन जिसे सिर्फ चाहा जाता है उसे नया शौक दिखते ही भुला दिया जाता है। माकियावेली ने सिखाया कि हर ताकत को सदाचार के दिखावे से बनाए रखना पड़ता है। आकर्षण में सदाचार का मतलब है शांति। शांति ही बुद्धिमान की ढाल है। आत्मनियंत्रण विजेता का कवच है। जब दुनिया उसे उकसाने की कोशिश करती है और वो शांत रहता है, शांति, उसके आसपास सब कुछ झुक जाता है। महिलाएं इसे महसूस करती हैं। किसी आदमी के अंदर की शांति किसी भी रोमांटिक बात से ज्यादा मोहक होती है, क्योंकि शांति का मतलब है कि वो पूरा है, और जो पूरा होता है वो अपने आप ही टूटी फूटी चीजों को अपनी ओर खींचता है। इसलिए कभी किसी औरत के पीछे मत भागो, अपने मकसद के पीछे भागो, अपनी ताकत के पीछे भागो, अपने अनुशासन के पीछे भागो, अपनी चुप्पी के पीछे भागो। उस तरह का आदमी बनो जिसे वो समझना चाहे लेकिन कभी पूरी तरह से अपने पास नहीं रख सके। वो आदमी बनो जो उसके अंदर की इच्छाओं को जगाए लेकिन उन्हें सिर्फ टुकड़े टुकड़े नहीं खिलाए। उसे तुम्हारी कमी महसूस करने के लिए जगह दो। तुम अब खुद को दूर कर लो और तेरी इज्जत के लिए जो बची है उसे संभालो। यही असली जीत है, बिना पीछा किए जीतना, बिना जोर दिए आकर्षित करना। आखिर में औरत हमेशा उस आदमी के पीछे दौड़ती है जिसे उसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो आदमी उसकी जरूरत नहीं रखता वही सब कुछ है जो वो दिल से चाहती है। स्थिरता, ताकत, रहस्य।
जो आदमी जाना जानता है वही हमेशा पीछा किया जाता है। जो आदमी चुप रहना जानता है वही हमेशा याद रखा जाता है। और जो आदमी खुद को आसानी से नहीं देता, कोई भी वो होता है जो सबसे सच्चा एहसास जगाता है। माकियावेली की समझ अगर प्यार में लगाई जाए तो ये मनाने झुकाने की बात नहीं है। ये असल में ये जानने की बात है कि इंसान के दिल को क्या सच में छूता है और उस समझ को समझदारी से इस्तेमाल करना। असली रणनीतिकार तो कुछ भी तबाह नहीं करता, वो रास्ता दिखाता है। और आकर्षण की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होती है शांति, क्योंकि वो आदमी जो हंगामे के बीच चुप रहना चुन लेता है वो पहले ही जीत चुका होता है। कोई औरत उसे इसलिए नहीं पीछा करती कि उसे फंसाया गया हो, वो उसे इसलिए चाहती है क्योंकि वो उसके जादू में फंसी होती है। मकियावेली महिलाओं से बात करते वक्त साइकोलॉजी का मतलब लोगों को नीचा दिखाना नहीं होता। इसका असली मकसद इंसानी मनोभावों को समझना है। समझना कि आकर्षण एक कंट्रोल्ड इमोशन होता है, कि प्यार एक चालाकी भरी धोखा है, कि चाहत एक ताकत है जिसे सही दिशा चाहिए होती है। कमजोर आदमी सिर्फ मंजूरी पाने के पीछे भागते हैं। मजबूत आदमी ऐसी दुनिया बनाते हैं जिसमें महिलाएं खुद जाना चाहती हैं। वो समझता है कि फलसफा एक जंग का मैदान है और उस जंग में जीत उसी की होती है जो अपने विरोधी को समझता है, या इस मामले में महिलाओं के दिल को। एक महिला ऐसा करती है। उस आदमी से प्यार मत करो जो बिल्कुल साफ साफ होता है, नहीं उससे जो बहुत ज्यादा बोलता है, बल्कि उससे करो जो खामोशी को भी अपना वजन देने देता है। उसे ऐसा इंसान चाहिए जिससे वो भावनात्मक खतरा, तनाव, अनिश्चितता महसूस कर सके। ये वही पुरानी आदत जगाता है जिसे मकियावेली ने इंसान की जंगली फितरत कहा था। जब तुम मौजूदगी और रहस्य, मजबूती और शांति के बीच संतुलन बना लेते हो तो तुम बेमिसाल हो जाते हो। किसी औरत से बात करना एक कला बन जाता है, एक खतरनाक कला जहां हर शब्द, हर इशारा, हर नजर एक अनदेखे शतरंज के खेल का हिस्सा होता है। मकियावेली ने कहा था, अगर दोनों नहीं हो सकते तो प्यार से ज्यादा डराया जाना बेहतर है। मर्द और औरत के रिश्ते में भी यही बात है। इज्जत हमेशा चाहत से पहले आती है, क्योंकि बिना इज्जत के चाहत खत्म हो जाती है। जो मर्द सिर्फ दिखने में अच्छा होता है उसे आसानी से कोई बदल सकता है, लेकिन जो मर्द इज्जत कमाता है उसे कोई बदल नहीं सकता। औरत हंस सकती है, चिढ़ा सकती है, परख भी सकती है, लेकिन जो उसे सच में अपनी तरफ खींचता है वो मर्द होता है जो कभी टूटता नहीं, जो अडिग रहता है। जब उसे पता चलता है कि उसके शब्द तुम्हें हिला नहीं पाते, उसकी खूबसूरती तुम्हें डगमगाती नहीं, तभी वो मर्द खास बनता है। तुम आकर्षण से कहीं गहरी एक चीज जन्म लेती है, जिज्ञासा। और जिज्ञासा ही ताकत की पहली सीढ़ी है। महिलाओं से बात करने की यह खतरनाक कला तब शुरू हो जाती है जब तुमने अपनी जुबान तक नहीं खोली होती। ये तुम्हारे हाव भाव में होती है, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी बिना जल्दबाजी के रवैये में होती है। ज्यादातर लड़के जल्दी जल्दी बोलते हैं क्योंकि उन्हें खामोशी से डर लगता है, लेकिन खामोशी राजा की सबसे बड़ी ताकत होती है। खामोशी जगह बनाती है और जगह मजबूर करती है सामने वाले को अपने आप को खोलने के लिए। एक ऐसी औरत जो आदत सी हो गई हो कि लड़के खुद को उसके सामने गिरा देते हैं, वो ऐसे सामने असहज हो जाती है। एक ऐसा आदमी जो बस शांति से उसे देखता है, जैसे वो सतह के पार देख सकता हो। वो स्थिर, आरामदायक नजर एक अनजाना वार है। ये चुपचाप कहता है, मुझे तुम्हें मनाने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही मेरे करीब आओगी। राज ये है कि खेल को उलट देना। जहां बाकी सब महिलाएं पीछे भागते हैं, वहीं मकियावेली की गहरी सोच समझने वाला आदमी उल्टा करता है। वो आकर्षित करता है। वो ध्यान पाने के लिए भीख नहीं मांगता, वो ध्यान देता है जैसे ये कोई सम्मान हो। हर शब्द जानबूझकर बोला गया लगे, हर इशारा सोच समझकर किया गया। इस कंट्रोल की जो झलक होती है वो एक खास खिंचाव पैदा करती है, क्योंकि औरत को लगता है कि उसके पास कोई भी हो सकता है, फिर भी उसने वहीं रहना चुना। और जब कोई आदमी जिसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती अपनी मर्जी से कोई चुनाव करता है, तो वही सबसे बड़ा आकर्षण होता है। किसी औरत से बात करना आपकी आत्मनियंत्रण की परीक्षा होती है। ये इस बात पर नहीं कि वो आपके बारे में क्या सोचती है, बल्कि ये मायने रखता है कि आप अंदर से क्या झलकते हो। अगर आप अंदर से जरूरतमंद हो तो वो फील कर लेती है। अगर आप कमी में जी रहे हो तो वो महसूस कर लेती है। लेकिन अगर आप शांति, ताकत और भरपूरता लिए हुए हो तो वो आपकी तरफ खींची चली आती है। मकियावेली ऐसा कहता। इसे अच्छे से समझो, क्योंकि फुसफुसाहट असली राजनीति होती है। सच से ज्यादा मायने असर छोड़ने का होता है। भाषा एक तरह की ताकत है। सही लहजा एक साधारण हलो को गहरे बुलावे में बदल सकता है। आज की औरतों के चारों ओर फिजूल के वादे और ऐसे आदमी होते हैं जो सिर्फ अपनी अहमियत साबित करना चाहते हैं। तो जब वो किसी ऐसे आदमी से मिलती है जो ना तो उसे पूछता है और न ही अनदेखा करता है, तो एक उलझन पैदा होती है। वो दूर रहने वाला लेकिन मौजूद, शांत लेकिन बेहद जिंदा, ठंडा लेकिन चुपचाप ताकतवर होता है।
यही विरोधाभास चाहत को जगाता है, क्योंकि चाहत वहीं पैदा होती है। जो चीज तुम पा सकते हो और जो नहीं पा सकते, उनके बीच की टेंशन। औरतों से बात करने की खतरनाक कला यही है कि ये टेंशन जिंदा रखो। जो आदमी पहले से ही समझ में आ जाए वो तो फुस है फंसाने में। तुम्हारी आंखें वो दिखाएं जो तुम्हारे बोल नहीं बताते। आवाज होनी चाहिए शांत, धीमी और स्थिर। शब्द हों सरल पर मकसद से भरपूर। लाइनें याद करने की बात नहीं है, बात है ऊर्जा पहुंचाने की। सही शब्द बिना अंदर से कंट्रोल के खाली होते हैं। सरल शब्द जब इमोशनल कमांड के साथ बोले जाएं तो जादू जैसा असर करते हैं। माकावेली कहते हैं, एक समझदार राजकुमार कभी भी संसाधनों को व्यर्थ नहीं करता और एक बुद्धिमान आदमी कभी भी शब्दों को बर्बाद नहीं करता। हर एक उसके अवचेतन में बोया गया बीज होता है। हर खामोशी उसकी कल्पना को जगाने का निमंत्रण होती है, और कल्पना वही जगह है जहां आकर्षण अनिवार्य हो जाता है। उसे खतरा महसूस होना चाहिए, लेकिन साथ ही सुरक्षा भी। उसे ये एहसास होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो उसे चोट पहुंचा सकता है, लेकिन तुम ऐसा करने का चुनाव नहीं करते। यही महिला आकर्षण का विरोधाभास है। वो उस आदमी को चाहती है जिसके पास उसे तोड़ने की ताकत हो, लेकिन जो उसे बचाने का फैसला करता हो। इसके बजाय करुणा के साथ शक्ति ही राजा की असली पहचान है, और यही पहचान दिलों पर राज करती है, बिना कभी भी भीख मांगे। किसी औरत से बात करना मतलब एक साथ ताकत और शांति को अपने अंदर समेट लेना है। एक ही शरीर में आग और बर्फ दोनों होना। क्योंकि मकाईवेली ने क्रूरता नहीं सिखाई, उसने समझदारी सिखाई। और जो आदमी सच में समझदारी को समझता है, वो जानता है कि मोहब्बत का खेल प्रभावों की जंग है। शक्ति हमेशा उसके पास होती है जिसे कम जरूरत होती है। अगर तुम किसी चीज को बेकरारी से चाहते हो तो तुम पहले ही हार चुके हो। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि दुनिया भरपूर है, तो हर औरत को लगेगा कि तुम्हारे साथ होना एक खास मौका है। खेल ही बदल जाता है। अब तुम पीछे नहीं भाग रहे हो, बल्कि तुम पर सबकी नजरें टिकी हैं। और जब वो बात करती है तो तुम बस शांति से, दिल से सुनते हो, बिना उससे कुछ मांगने की जरूरत के। मौजूदगी और लगाव के बीच ये संतुलन ही सबसे बड़ी कला है। मकाईवेली मानता था कि असली ताकत शब्दों में नहीं, बल्कि उनकी बनाई गई धारणा में होती है। इसलिए जब कोई आदमी किसी औरत से बात करता है तो मायने रखता है उसका क्या कहना नहीं, बल्कि उसका असर होता है। बातचीत है एक अदृश्य युद्ध होता है, और हर बात तलवार भी हो सकती है, ढाल भी। ज्यादातर लड़कों की गलती ये होती है कि वे सोचते हैं उन्हें उसे मनाना है, पर मनाना कमजोर पोजीशन है। असली ताकत मनाने में नहीं, प्रेरित करने में है। औरत को सोचने से ज्यादा महसूस करना होता है। उसे ऐसे भावनात्मक रास्ते पर ले जाना होता है जहां तर्क खत्म हो जाएं और सहज ज्ञान काम करे। ताकत बिना जबरदस्ती सिर्फ असर से दिखती है, थोपने से नहीं। जो आदमी कम बोलता है और ज्यादा देखता है, वो एक रहस्य बन जाता है। वो इसलिए सुनता है कि समझ सके, जवाब देने के लिए नहीं। वो उसके शब्दों पर नहीं, उनके पीछे की मंशाओं पर प्रतिक्रिया देता है। जब वो उसे उकसाती है तो वो मुस्कुराता है। जब वो उसकी परीक्षा लेती है तो वो शांत रहता है। जब वो उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करती है तो वो बात बदल देता है। वो कभी अपनी सोच का नक्शा किसी को नहीं देता, और यही बात उसे पागल कर देती है, क्योंकि रहस्य ही जुनून का बीज होता है। एक अनुमान लगाने वाला आदमी जिज्ञासा को संतुष्ट करता है। एक अनजाना आदमी उसके ख्यालों को धीरे धीरे मीठी जहर की तरह खा जाता है। माचावेली की गहरी मनोविज्ञान जब प्रेम जाल में लागू होती है तो ये भावनात्मक विरोधाभास पैदा करने की कला है। एक हल्का सा पल, फिर खामोशी छा जाती है। एक नाजुक तारीफ के बाद दूरी आ जाती है। एक जबरदस्त मौजूदगी के बाद अचानक गैर मौजूदगी। ये बदलाव उलझन में डालते हैं और साथ ही आकर्षित भी करते हैं। औरत का दिमाग पैटर्न ढूंढने के लिए बना है। जब वो पैटर्न नहीं समझ पाती तो वो पूरी तरह फंस जाती है। उसे खोजना होता है, उसे समझना होता है, और यहीं से गहरा रिश्ता बनता है। ये लॉजिक से नहीं, बल्कि मोहब्बत की जिज्ञासा से होता है। मच्छारेली कहते हैं कि लोग उन लोगों से ज्यादा प्यार करते हैं जो उन्हें उलझन में डालते हैं, बजाय उन लोगों के जो बस उन्हें संतुष्ट करते हैं। औरतें भी ऐसी ही होती हैं, लेकिन ये कला पूरी तरह से आत्मनियंत्रण मांगती है। जो आदमी खुद को जाने बिना खेल खेलने की कोशिश करता है, वो खुद को ही नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ताकत तभी सम्मान पाती है जब वो स्वाभाविक हो। ठंडा दिखावा करना असुरक्षा दिखाता है। असली दबदबा अंदर की शांति से आता है, दिखावे से नहीं। जो आदमी खुद को जानता है,
अपनी भावनाओं और सीमाओं को समझता है, उसकी मौजूदगी बिना किसी कोशिश के महसूस होती है। वो खुद को आत्मविश्वासी दिखाने की कोशिश नहीं करता, वो बस होता है। वो दबदबा जताता नहीं, वो बस स्वाभाविक रूप से काबू में रहता है। यही सुकून असली ताकत बनता है। औरत महसूस करती है कि वो कुछ अनोखे के सामने है, एक आदमी जो बाहरी स्वीकृति के आगे झुकता नहीं। वो ऐसा आदमी है जिसे वो अपने दिल से फॉलो करना चाहती है, और उसकी बात करने का अंदाज भी यही दिखाता है। धीरे धीरे, गहराई से, शांत, सोच समझकर। हर रुकावट का मतलब होना चाहिए, जैसे पूरा वाक्य बोला जा रहा हो। सही शब्दों को जोश के साथ बोलना एक तरह का सम्मोहन होता है। और आंखें, वे स्थिर होनी चाहिए, कभी जबरदस्ती नहीं, बस पक्की। आंखें प्रभुत्व दिखाती हैं, क्योंकि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। मकियावेली कहते हैं कि एक राजकुमार को अपनी अभिव्यक्ति पर काबू पाना चाहिए, क्योंकि चेहरा ताकत का आईना होता है, और जो आदमी अपने चेहरे को कंट्रोल करता है वही खेल को कंट्रोल करता है। जब आपकी मौजूदगी अपने आप बोलती है तो कोई शब्दों की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसमें कुछ और भी गहरा होता है। उसकी एक क्षमता कि वो उसे ऐसा महसूस करवा सके कि वो खुद चुनाव कर रही है। माचियावेलियन आदमी कभी जोर नहीं डालता, वो इतनी सूझबूझ से नेतृत्व करता है कि महिला सोचती है कि वो खुद नियंत्रण में है, जबकि असल में उसे सही दिशा में गाइड किया जा रहा होता है। यही सबसे बड़ी ताकत होती है। यही वजह है कि असली दिलकश आदमी असहनीय होता है। वो बहाना लगता है कमजोर, लेकिन वो हमेशा मजबूत होता है। एक कदम आगे। उसे पता होता है कब पास जाना है और कब दूर रहना है, कब तारीफ करनी है और कब चुनौती देनी है, कब मुस्कुराना है और कब चुप रहना है। वो बॉडी लैंग्वेज, सांसों की रफ्तार, छोटे छोटे चेहरे के इशारों को पढ़ता है। वो देख लेता है जो शायद कोई और नहीं देख पाता। उसे समझ आता है कि शरीर वही बोलता है जो जुबान छुपाने की कोशिश करती है। और जब कोई औरत ये महसूस करती है, चाहे अनजाने में ही सही, तो वो खुद को समझी हुई महसूस करती है, और ये किसी भी बाहरी सुंदरता से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। समझी जाना एक महिला की सबसे गहरी चाहत होती है। वो आदमी जो उसे यह एहसास दिलाता है, बिना कभी बोले ही ऐसा बंधन बना देता है जिसे तर्क भी तोड़ नहीं सकता। यही है डार्क साइकोलॉजी का जादू। माकियावेली इसे कहेंगे शाही चालाकी, इंसानी नेचर को समझदारी से इस्तेमाल करना, क्रूरता से नहीं। क्योंकि दुनिया एक रंगमंच है, और जो इसे समझता है वो कभी अभिनेता नहीं होता, वो निर्देशक होता है। महिलाओं से बात करने की कला में असली महारत यह है कि खुद को उसमें खोना नहीं, बल्कि याद रखना कि ताकत चिल्लाने में नहीं होती। ताकत है अपनी खामोशी पर काबू पाना। फरेब करना पीछा करने में नहीं, बल्कि अपनी चुंबक शक्ति दिखाने में है। बात करने का तरीका किसी औरत को प्रभावित करने की बात नहीं होती, बल्कि उसके अंदर एक ऐसा एहसास जगाने की होती है जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाती। ऐसा आदमी कभी पीछा नहीं करता, क्योंकि पूरी कायनात खुद ब खुद औरतों को उसकी तरफ खींच लाती है। वो केंद्र बन जाता है, ध्रुव बन जाता है, गुरुत्वाकर्षण बन जाता है। और ये ऊर्जा जब सही मायनों में समझ ली जाए तो यही आकर्षण की असली कुंजी है। जो आदमी इस कला में माहिर होता है वो फिजूल की बातें नहीं करता, वो एहसास बोता है। हर इशारा जानबूझकर होता है, लेकिन स्वाभाविक लगता है। हर नजरें मिलाना सोच समझकर होता है, लेकिन सहज। उसे माकियावेली की असली सच्चाई समझ आती है। लोग वो मानते हैं जो वे महसूस करते हैं, जो वो सुनते नहीं। इसलिए वो ये बताने की कोशिश नहीं करता कि वो कौन है, वो उसे महसूस कराता है। वो एक आईना बन जाता है जो उसके अंदर की किसी चीज को दिखाता है जो हार मानना चाहती है। उसे कुछ ऐसा महसूस होता है जिसे वो परिभाषित नहीं कर पाती। एक अजीब सा मेल होता है आकर्षण और सावधानी, चाहत और खतरे का, और इसी खुशी और अनिश्चितता के बीच की जगह में ताकत जन्म लेती है। वो बिना वजह उसके बारे में सोचने लगती है। उसे उसके शब्द याद आते हैं, उसकी शांति, जिस तरह से उसने उसे अलग महसूस कराया था। उसका दिमाग खोजने लगता है। वो समझाने की कोशिश करता है, मगर कोई बात नहीं मिलती। वो ऐसे होता है जैसे कोई खुशबू जो चला जाने के बाद भी हवा में घुली रहती है। यही सबसे नाजुक ताकत होती है, जो भावनाओं और ख्यालों को खुद ब खुद पनपने देती है। मकावेलियन बात बर्बरता नहीं है, ये खामोशी से असर डालने की ताकत है। ये वो ताकत है जब आप मौजूद नहीं होते फिर भी किसी के दिमाग में जिंदा रहते हो। असली रणनीतिज्ञ टकराव से नहीं जीतता, बल्कि ऐसी याद से जीतता है जो कभी फीकी नहीं पड़ती। किसी औरत से इस नजरिए से बात करना एक आध्यात्मिक और मानसिक कला दोनों है।
क्योंकि इसके लिए पूरी तरह से आत्म जागरूक होना जरूरी है। इसका मतलब है अपनी खुद की कद्र समझना, अपनी खुद की ऊर्जा समझना, अपनी खुद की चुप्पी समझना। एक आम आदमी जीत हासिल करने की कोशिश करता है क्योंकि वो खुद को खाली महसूस करता है। एक समझदार आदमी आकर्षित करता है क्योंकि वो अपने अंदर से भरा होता है, वो अपने आप में पूरा होता है, और यही पूर्णता उसे आकर्षक बनाती है। एक महिला न तो कोई रक्षक चाहती है और न ही कोई नौकर, वो अपनी खुद की क्षमता का आईना चाहती है, कोई ऐसा जो उसे चुनौती दे और साथ ही प्रेरित करे। और सिर्फ वही आदमी जो खुद पर काबू पा चुका हो वो दे सकता है। माकियावेली ने कहा था, एक शासक, तुम्हें शेर भी बनना होगा और लोमड़ी भी, ताकत और चालाकी दोनों। आकर्षण में भी यही बात है। अपनी मौजूदगी में शेर बनो, इज्जत कमाओ, खामोशी से डरना मत, खुद को समझाने की जरूरत महसूस मत करो, और अपनी बातों में लोमड़ी बनो। जानो कब नर्म पड़ना है, कब मुस्कुराना है, कब सीधे कहने की बजाय इशारा करना है। इन दोनों रूपों का मेल ही एक पूरा आदमी बनाता है, खतरनाक लेकिन बेमिसाल। उसे बहस जीतने या ध्यान पाने की जरूरत नहीं होती, उसकी ताकत चुप रहती है, उसकी मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे समझाए जाने की जरूरत नहीं, वो बस महसूस किया जाना चाहिए। असली डार्क साइकोलॉजी मैनिपुलेशन नहीं है, ये निरीक्षण है। देखना कि तुम्हारे शब्द क्या जगाते हैं, तुम्हारी आंखें क्या बताती हैं, तुम्हारा स्पर्श चुपचाप क्या कहता है। असली ताकत आत्मनियंत्रण है। जब वो उसकी परीक्षा लेती है तो वो प्रतिक्रिया नहीं देता, जब वो उसे चुनौती देती है तो वो मुस्कुराता है, जब वो उसे उकसाती है तो वो बस देखता रहता है, क्योंकि वो समझता है कि उसकी ऊर्जा उसकी कमान नहीं चला सकती। आधुनिक दुनिया ऐसे पुरुष खो चुकी है। अब ज्यादातर पुरुष बहुत बोलते हैं, बहुत समझाते हैं और मंजूरी मांगते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा आदमी आता है जो चुप्पी को अपनी ताकत की तरह संभाले हुए होता है, तलवार जैसी नजरें, आग जैसी आंखें और सिंहासन जैसी शांति, हर कोई देखता है, औरतें महसूस करती हैं। किसी औरत से बात करना ऐसा है जैसे पवित्र जमीन पर कदम रखना। ये ऊर्जा का सामना है, मौजूदगी का सामना है। अगर तुम छोटे होकर जाओगे तो वो तुम्हें मिगल जाएगी। अगर तुम कुछ साबित करने की कोशिश करोगे तो तुम भुला दिए जाओगे। लेकिन अगर तुम पूरे, शांत और अपने आप में पूरे होकर जाओगे तो वो कुछ अलग महसूस करेगी, कुछ खास, क्योंकि उसका दिमाग शोर शराबे और हड़कंप का आदी है, शांति को समझ नहीं पाता। और जो दिमाग समझ नहीं पाता वो दिल समझता है, कोशिश करता है समझने की। इसी से मोहब्बत जन्म लेती है। माकियावेली ने सिखाया कि जो कहानी को कंट्रोल करता है वही दुनिया को कंट्रोल करता है। फसाने में कहानी वो एहसास है जो तुम उसे दिलाते हो। अगर वो तुम्हारे साथ खुद को जिंदा महसूस करेगी तो वो वापस आएगी। अगर वो खुद को सुरक्षित और एक साथ चुनौती महसूस करे तो वो झुक जाएगी। अगर उसे लगे कि तुम एक ऐसा रहस्य हो जिसे पूरी तरह से कभी भी समझा नहीं जा सकता तो तुम कभी भुलाए नहीं जाओगे। यही उस खतरनाक कला का सार है। जबरदस्ती जीतना नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी से राज करना। वो आदमी बनो जो करता है, नहीं समझाता, नहीं भीख मांगता, नहीं विनती करता। वो आदमी जो देखता है और चुप रहता है, फिर भी बिना एक शब्द बोले सब कुछ कह देता है। आखिर में माकियावेली की काली मनोविज्ञान अगर प्यार पर लागू की जाए तो यह बस जिंदगी का आईना है। सब कुछ सत्ता, नजरिए और भावना के इर्द गिर्द चलता है। प्यार हो, राजनीति हो, युद्ध हो, सब एक ही नियमों का पालन करते हैं। और जो आदमी इसे समझ जाता है वो खेल से ऊपर उठ जाता है। वो खिलाड़ी बनना छोड़ देता है और वास्तुकार बन जाता है। वो इसलिए नहीं बोलता कि सुना जाए, वो इसलिए बोलता है कि महसूस किया जाए। वो खोजता नहीं, प्यार किया जाना चाहता है। वो चाहता है कि उसे याद रखा जाए, और जो चुप्पी में भी याद रखा जाता है वो पहले ही जीत चुका होता है। महिलाओं से बात करने की ये खतरनाक कला असल में खुद पर काबू पाने की कला है। इसका मतलब है कि हर शब्द की अहमियत होती है, हर नज़र एक हथियार होती है और हर खामोशी एक ताज होती है। जब तुम अपने अंदरूनी दुनिया के राजा बन जाते हो तो कोई महिला, कोई हालात, कोई तकदीर तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि असली ताकत, जैसा कि माकियावेली जानता था, नजर नहीं आती और इसलिए ये हमेशा बनी रहती है। सदियों तक शादी को इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता रहा। स्थिरता, दो दुनिया एक साथ जुड़ रही थीं, सिर्फ जुनून के लिए नहीं बल्कि जिंदगानी, विरासत और साझा मूल्यों के लिए। आदमी ने औरत में अपनी जिंदगी की कहानी जारी देखी, औरत ने आदमी में अराजकता से बचाव का कवच। लेकिन दुनिया बदल गई।
आज़ादी का वादा जो कभी एक उपहार जैसा लगता था, धीरे धीरे जहर बन गया। आजकल शादियां टूटती हैं क्योंकि लोग प्यार करना छोड़ देते हैं, बल्कि इसलिए कि वे अब प्यार का असली मतलब समझ नहीं पाते। रिश्तों की गहराई खो गई, जो पवित्र था वो अब फालतू हो गया। हम अब ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां असली मतलब की जगह सिर्फ दिखावा चल रहा है। प्यार अब चुपचाप साथ रहने से नहीं बढ़ता, ये तो सबके सामने साबित करने से बढ़ता है। परफेक्ट तस्वीर, सोशल मीडिया पर डाली गई छुट्टियों की फोटो, साथ में खाए खाने की तस्वीरें। प्यार अब निजी नहीं रहा, बल्कि एक नाटक बन गया है। लोग प्यार करते हैं उन नकली चेहरों से जो उन्होंने दूसरों को खुश करने के लिए बनाए होते हैं। शादी, जो कभी सब्र और साथ मिलकर बनने का नाम था, अब अनगिनत उम्मीदों का मंच बन गई है। हर कोई दूसरे से वही मांगता है जो खुद देना भी नहीं जानता। आधुनिक आदमी भटकता और बेबस, फिर भी पारंपरिक कमाने वाले की भूमिका निभाने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसे ऐसी औरत मिलती है जिसे उसकी उस भूमिका की जरूरत नहीं होती। और आधुनिक औरतों को सिखाया गया है कि वे किसी भी तरह की निर्भरता, यहां तक कि भावनात्मक निर्भरता को भी ठुकरा दें। स्वतंत्रता की ये सोच धीरे धीरे एक कैद बन गई। औरतें सोचती हैं कि वे आज़ाद हैं, लेकिन वे तुलना, लगातार स्वीकृति की तलाश, प्रतिस्पर्धा और कभी ना पूरा होने वाले एहसास में फंसी रहती हैं। आदमी बेकार महसूस करता है, औरत असंतुष्ट। वे एक दूसरे को देखते रहते हैं, और अब वो जो देखते हैं उसे पहचान ही नहीं पाते। आजकल की शादियां प्यार की कमी से नहीं टूटती, बल्कि ज्यादा अहंकार की वजह से टूटती हैं। हर कोई जिद जीतना चाहता है, हर कोई अपनी बात साबित करना चाहता है, हर कोई कंट्रोल करना चाहता है। बातचीत गर्व की लड़ाई बन जाती है और नाजुकियत की जगह तंज लेता है। पहले प्यार तूफानों में इसलिए टिक जाता था क्योंकि उसके पीछे कुछ बड़ा होता था, एक साझा मकसद, एक साझा विश्वास, उस घर के लिए एक अनकही वफादारी जो उन्होंने बनाया था। आजकल घर बस एक जगह है जहां से गुजरना होता है, और साथी को बस खुशी या स्टेटस का जरिया समझा जाता है। और जब खुशी खत्म हो जाती है तो शादी भी खत्म हो जाती है। आज की महिलाएं मजबूत बनकर बड़ी हुई हैं, और सच में वे मजबूत हैं, लेकिन कई लोग ये भूल जाते हैं कि मजबूती का मतलब कठोर होना नहीं होता। मजबूत होना ठंडा या बेएहसास होना नहीं होता। आज़ाद होना अकेला होना नहीं होता। मॉडर्न महिला रोज ये साबित करने की लड़ाई लड़ती है कि उसे किसी की जरूरत नहीं, फिर भी चुपचाप रोती है क्योंकि उसे कोई ऐसा नहीं मिलता जो उसे सच में समझे। मर्दानापन कमजोर हुआ है और औरतों की नजाकत बिगड़ गई है, और दोनों के बीच का मिलन स्थल अब युद्ध भूमि बन गया है। प्यार, जो कि मर्दाना और महिला स्वभाव के बीच संतुलन होना चाहिए था, वो जगह बन गई है जहां दोनों एक दूसरे को खत्म करते हैं। मर्द, जो दबंग कहे जाने से डरते थे, नेतृत्व करना बंद कर दिए। वो नर्म, कमजोर और भावनात्मक रूप से सुन्न हो गए। औरतों ने जब कंट्रोल संभाला तो पता चला कि ताकत से कभी चैन नहीं मिलता, क्योंकि प्यार ताकत का खेल नहीं है, प्यार तो समर्पण है। लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई जख्मी है, कौन हिम्मत करता है समर्पण करने की? कौन हिम्मत करता है प्यार करने की, जब प्यार के लिए कमजोरी दिखाना जरूरी होता है? आज के जमाने में शादियां भरपूर होते हुए भी प्यासे मर रही हैं। हमारे पास कभी इतना ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, और कभी हम इतने अकेले भी नहीं थे। लोग पार्टनर बदलते रहते हैं जैसे कपड़े, सोचकर कि अगला ही सही होगा। लेकिन दिक्कत दूसरे में नहीं है, असली दिक्कत तो उस अंदर की खालीपन में है। टेक्नोलॉजी ने शरीरों को करीब तो किया, पर आत्माओं को दूर कर दिया। और जो महिलाएं कभी परिवार का दिल हुआ करती थीं, अब उन्हें मातृत्व और प्यार को कमजोरी समझने को कहा जाता है। कुछ ऐसा जो उन्हें रोकता है। सच कठोर है, नारीवाद ने महिलाओं को अत्याचार से आजाद किया, लेकिन उसने उन्हें दुख से आजाद नहीं किया। साथ ही इसने पुरुषों को भी नरम कर दिया, कईयों को खोया हुआ, बिना मकसद वाला इंसान बना दिया, जो अपनी ही प्रकृति से डरता है। नतीजा, एक ऐसी पीढ़ी जो प्यार करना नहीं जानती, सिर्फ मोल तोल करना जानती है। शादी अब एक पवित्र बंधन नहीं रही, बल्कि दो स्वार्थी लोगों के बीच एक करार बन गई है जो अपने ही प्रतिबिंब से प्यार करते हैं। असली प्यार बलिदान, धैर्य और माफ करना, लेकिन आज की दुनिया में ये सब कुछ मायने नहीं रखता। सब कुछ तुरंत होता है, सब कुछ बदला जा सकता है। आज की औरत सिर्फ पत्नी बनना नहीं चाहती, वो चाहती है कि उसे पूजा जाए। आज का आदमी सिर्फ साथी नहीं बनना चाहता, वो चाहता है कि उसे चाहा जाए। तो प्यार एक ऐसा खेल बन गया है जिसमें कोई जीतता नहीं, बस लोग थक जाते हैं और अकेले रह जाते हैं। शादी, जैसे हम कभी जानते थे, खत्म हो गई है। और शायद इसके पीछे ये वजह नहीं कि प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि प्यार को उस दुनिया ने धोखा दिया जो अब उस पर यकीन नहीं करती। पवित्र था। पुराने जमाने का प्यार इसलिए टिक पाया क्योंकि लोग कमियों को स्वीकार करते थे। उन्हें पता था कि जिंदगी आसान नहीं है। उन्हें पता था कि उनका साथी कभी कभी गलतियां करेगा। उन्हें पता था कि दर्द और झगड़े होंगे, लेकिन हार मानना कोई विकल्प नहीं था। आजकल एक छोटी सी नोकझोंक ही ब्लॉक करने, चुप रहने या अलग होने के लिए काफी है।
हमें असुविधा से बचने की आदत डाली गई है, लेकिन शादी इसके उलट चीज मांगती है। मतलब का नहीं, बल्कि इंसानी कमियों के साथ धैर्य चाहिए। बस अब आधुनिक लड़के और लड़कियां इसमें यकीन नहीं करते। वे थे लगातार खुशी, नए अनुभवों और अनगिनत एहसासों के पीछे भागने की आदत लग गई है। लेकिन जब प्यार परिपक्व होता है तो वो शांत हो जाता है, और शांत प्यार बेचैन दिमागों को बोरिंग लगता है। आज की औरत को सिखाया गया है कि आदमी एक रुकावट है, साथी नहीं। वो बड़ी हुई इस सोच के साथ कि उसे खुद को साबित करना होगा, कि उसे सब कुछ अकेले ही करना होगा, कि किसी पर निर्भर होना शर्म की बात है। फिर भी दिल के अंदर वो सुरक्षा, दिशा और एक मर्दाना मौजूदगी की चाह रखती है जो भरोसा जगाए। वहीं आदमी जो कंट्रोल करने से डरता है और कोशिश करता है उसकी जगह का सम्मान करना, मतलब वो अदृश्य हो जाती है, हिचकिचाती है, चुप हो जाती है। नतीजा होता है एक अनजाना असंतुलन। महिलाएं नियंत्रण का बोझ उठाते उठाते थक चुकी हैं और पुरुष उलझन में हैं, क्योंकि अब उन्हें पता ही नहीं कि उनकी जरूरत अब भी कहाँ है। आधुनिक जोड़ा एक ऐसी निरंतर लड़ाई में फंसा है जहां दोनों नेतृत्व करना चाहते हैं और इस वजह से कोई आगे नहीं बढ़ता। जो भूमिका कभी परिवार में व्यवस्था लाती थी, उन्हें अब बुरा दिखाया जाता है। आज मर्दाना या औरताना स्वभाव की कोई भी बात दबाने या उत्पीड़न का नाम दे दी जाती है। लेकिन सच ये है कि मर्दाना और नारी और पुरुष दुश्मन नहीं है। ये दोनों विपरीत ताकतें हैं जो साथ साथ चलनी चाहिए। एक आदमी की असल जरूरत है दिशा, मकसद और व्यवस्था। वहीं एक औरत की असल चाहत है जुड़ाव, गर्माहट और भावनाओं का इजहार। जब ये दोनों ऊर्जा मिलती हैं तो प्यार खिलता है। लेकिन जब दोनों एक दूसरे की नकल करने लगते हैं तो रिश्ता टूट जाता है। आदमी एक असुरक्षित महिला की नकल बन जाता है और औरत एक आदमी की हंसी उड़ाने वाली परछाई। टेक्नोलॉजी ने यह फासला और बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया ने एक बड़ा सा दुकान जैसा मंच बना दिया है जहां औरत की कद्र तोलती है, लाइक्स में टलते हैं और आदमी की कीमत उसके स्टेटस और पैसे से मापी जाती है। सब कुछ मार्केट बन गया है, यहां तक कि प्यार भी। औरतें शिकायत करती हैं कि उन्हें अपने लेवल के आदमी नहीं मिलते, लेकिन जो वो लेवल कहती हैं वो अक्सर बस दौलत, शक्ल सूरत और सोशल प्रेस्टीज होता है। मर्द दूसरी तरफ फैंटेसी, एंटरटेनमेंट और ध्यान भटकाने में छुप जाते हैं। असल में रिजेक्शन का सामना नहीं कर पाते या कुछ असली और टिकाऊ नहीं बना पाते। अकेलापन आज़ादी की कीमत बन गया है। सच ये है कि आधुनिक औरतों को सब कुछ जीतने की ट्रेनिंग दी गई है सिवाय खुद के। वे पढ़ती हैं, काम करती हैं, वे सफ़र करते करते वो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सुकून कभी नहीं आता। बाहरी सफलता अंदर की खामोशी को भर नहीं पाती। एक औरत का दिल फितरत से जड़ों की तलाश में रहता है, असली मोहब्बत के लिए, गहरे जज्बाती रिश्तों के लिए। लेकिन कैसे बनाए रिश्ते उस दुनिया में जहां अब कोई किसी पर भरोसा नहीं करता, जहां हर कोई हथियारबंद, घायल, आघातग्रस्त होता है और कमजोरी की पहली झलक पर भागने को तैयार रहता है। वो आदमी जो कभी घर की हिफाजत करता था, उसे इस कदर तोड़ा गया कि अब कुछ बचा ही नहीं। आजकल मर्दाना होना लगभग जुर्म जैसा माना जाता है। उसे सिखाया जाता है कि वो चुप रहना, अपनी मौजूदगी के लिए माफी मांगना, अपनी सुरक्षा की ताकत को नकारना। लेकिन वो क्या जन्म लेता है जब एक आदमी जो सुरक्षा नहीं दे पाता और एक औरत जो सुरक्षा स्वीकार नहीं करती? एक ठंडी, तकनीकी, बेदिल रिश्ता। और यही तो हम हर जगह देखते हैं। जोड़े साथ रहते हैं लेकिन भावनात्मक रूप से दूर हैं। एक ही घर में रहते हैं लेकिन एक ही तकदीर नहीं बांटते। महिलाएं कहती हैं कि उन्हें संवेदनशील पुरुष चाहिए, लेकिन अक्सर उन लोगों का सम्मान खो देती हैं जो वास्तव में भाव दिखाते हैं। वे बराबरी चाहती हैं लेकिन खास व्यवहार की मांग करती हैं। वे आज़ादी चाहती हैं लेकिन छुपकर स्थिरता का सपना देखती हैं। यही बात है। विरोधाभास एक उलझे हुए जमाने की परछाई है जो टकराते हुए ख्यालों से बना है। आदमी अब समझ नहीं पाता कि कैसे खुश करे, तो पीछे हट जाता है। औरत को सच्चा प्यार महसूस नहीं होता तो वो कठोर हो जाती है। बस यहीं से शादी में नाखुशी का चक्र शुरू हो जाता है। कड़वे दिल वाली औरतें, उदासीन मर्द। पहले शादी एक ऐसा बंधन थी जो इंसान को संवारती थी। आज इंसान अपनी शह पर शादी को ढालना चाहता है। प्यार अब त्याग और साथ बढ़ने का रास्ता नहीं रहा। ये एक आईना बन गया है जो बस दिखाना चाहता है व्यक्तिगत इच्छा, और जब ये आईना टूट जाता है तो रिश्ता खत्म हो जाता है। दुख की बात यह है कि लोग सच को नहीं देखते। असली बढ़ोतरी दो अलग अलग आत्माओं के टकराव से होती है। शादी हमें खुश करने के लिए नहीं होती, ये हमें बदलने के लिए होती है। प्यार अपने सबसे ऊंचे रूप में एक कीमिया है। यह अहंकार को जलाता है, घमंड को साफ करता है, बचाव को घोल देता है। लेकिन आधुनिक अहंकार घुलना नहीं चाहता। वो पूजा जाना चाहता है, मान्यता पाना चाहता है, सेलिब्रेट होना चाहता है। इसीलिए शादी दिखावे का मैदान बन गई है। कौन ज्यादा प्यार करता है, कौन कम देता है, किसके पास कंट्रोल है। लोग अब साथ साथ चलने के लिए नहीं आते, बल्कि खुद को दिखाने के लिए आते हैं। प्यार अब हमारे बारे में नहीं रहा,
बल्कि मेरे बारे में हो गया है और मैं तुम्हारे जरिए कैसा दिखता हूं इस पर टिका है। इसीलिए सच में खुशहाल शादियां अब कम होती जा रही हैं, क्योंकि शादी खुशहाल तब होती है जब उसमें विनम्रता होती है, और वो विनम्रता अब खत्म हो गई है। असली प्यार तब शुरू होता है जब अहंकार चुप हो जाता है, जब हम ये मापना बंद कर देते हैं कि हम क्या देते हैं और क्या लेते हैं और बस साथ में होते हैं। लेकिन इस तरह का प्यार एक भावनात्मक रूप से परिपक्व दिल चाहता है। एक ऐसा दिल जो वो किसी से मंजूरी नहीं मांगती, मुश्किलों से भागती नहीं और रिश्ते को कोई सौदा नहीं बनाती। और आज के टाइम में यही भावनात्मक परिपक्वता सबसे ज्यादा कमी है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो भावनात्मक रूप से बचकाना है, जहां चाहत को प्यार समझ लेते हैं, खालीपन को जुड़ाव और जुनून को मेलजोल। लोग रिश्तों में इस उम्मीद से कूद पड़ते हैं कि वो पूरा महसूस करेंगे, लेकिन आखिर में पहले से भी ज्यादा खाली रह जाते हैं। आज की आधुनिक औरत जो हर चीज को जीतने की आदत में है, एक चुप चोट लेकर चलती है। अब वो किसी पर भरोसा नहीं करती। वो थी, धोखा खाया, इस्तेमाल किया गया, तुलना की गई और बदल दिया गया। इसलिए उसने खुद को मजबूत बनाना सीख लिया ताकि बच सके। लेकिन जो दिल दर्द से बचने के लिए सख्त हो जाता है, वो प्यार के लिए भी बंद हो जाता है। वो चाहती है कि उसे प्यार मिले, लेकिन कंट्रोल होने का डर है। वो चाहती है कि उसकी कद्र हो, लेकिन कमजोर दिखने का डर भी है। और ये अंदर की लड़ाई धीरे धीरे उसे खत्म कर देती है, भले ही बाहर से वो मजबूत, आत्मविश्वासी और सफल दिखती हो। वहीं पुरुष ऐसे माहौल में बड़े हुए जहां मर्दानगी के लिए माफी मांगनी पड़ती थी। उन्हें यह सिखाया गया कि चाहत रखने पर उन्हें दोषी महसूस करना चाहिए। नेतृत्व करता है, उसे उसकी मर्दाना स्वभाव पर शर्माने को कहा गया। उसे अपने आप का एक कमजोर वर्जन बनने के लिए सिखाया गया। वो प्यार करना चाहता है, लेकिन कमजोर दिखने से डरता है। वो उसकी देखभाल करना चाहता है, लेकिन नियंत्रण करने का आरोप लगने से डरता है। वो अपनी इच्छा जताना चाहता है, लेकिन ठुकलाए जाने और मजाक उड़ाए जाने से डरता है। इसलिए वो अपनी प्रवृत्तियों को छिपाता है और लगातार खुद को रोकता रहता है। लेकिन जो आदमी असली आदमी नहीं बन पाता, उसकी चमक खो जाती है। और जो औरत अपनी नरमियत नहीं दिखा पाती, वो अपनी कोमलता खो देती है। शादी बन जाती है दो जख्मी आधों का मिलन स्थल, और इसलिए वो टूट जाती है। आदमी दिखता है, महिला में वो मतलब खोजती है जो उसने अपने अंदर खो दिया है, और आदमी में वो भावनात्मक सुरक्षा ढूंढता है जो उसे खुद में नहीं मिलती। दोनों टूटे हुए आते हैं, उम्मीद करते हैं कि दूसरा उनके वो जख्म भर देगा जो सिर्फ वक्त और खुद की समझ से ही ठीक हो सकते हैं। रिश्ता शुरू होता है भारी भरकम अवास्तविक उम्मीदों के साथ। महिला चाहती है कि वो संवेदनशील और मजबूत हो, एक नेता और आज्ञाकारी दोनों, एक रक्षक और एक समर्पित साथी। आदमी चाहता है कि वो स्वतंत्र हो पर नरम, आजाद हो पर समर्पित, कामुक हो पर पवित्र भी। और जब उन्हें आखिरकार ये एहसास होता है कि सामने वाला भी इंसान है, तो जादू टूट जाता है। पहले प्यार इसलिए टिकता था क्योंकि दोनों प्यार करने वालों के ऊपर कुछ था, भगवान, परिवार, कर्तव्य, तकदीर। आज प्यार इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि खुशी से ऊपर कुछ नहीं होता। शादी एक आध्यात्मिक जुड़ाव रहना बंद हो गई और एक भावनात्मक समझौता बन गई जिसकी एक समाप्ति तारीख होती है। लोग अब साथ इसलिए नहीं रहते कि वो साथ साथ बढ़ें, वो तब तक साथ रहते हैं जब तक दूसरा उनकी भावनात्मक जरूरतें पूरी करता रहता है। जब जादू खत्म हो जाता है तो वे नई खुशी की तलाश में लग जाते हैं और इसे आज़ादी कहते हैं। आधुनिक महिलाएं मानती हैं कि सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हर चीज़ की एक कीमत होती है। वो चाहते हैं सफलता, बच्चे, प्यार, आज़ादी, स्थिरता और हमेशा चलने वाला जुनून। लेकिन जिंदगी में फैसले लेने पड़ते हैं और हर फैसला किसी न किसी चीज़ की कुर्बानी मांगता है। पुरानी पीढ़ी ने कुर्बानी को समझा था, आज की पीढ़ी बस आराम और खुशी को समझती है। आज की औरत कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं होती, वो हर मोर्चे पर हमेशा जीतना चाहती है और इस जद्दोजहद में वो थक जाती है। आदमी ये देखता है और धीरे धीरे पीछे हट जाता है। वो लड़ना बंद कर देता है। रिश्ता लड़ाई से खत्म नहीं होता, ये चुपचाप खत्म हो जाता है। सच्चा प्यार एक विरोधाभास है। इसमें समर्पण चाहिए लेकिन साथ ही सीमाएं भी, आज़ादी चाहिए लेकिन वचनबद्धता भी, और यही विपरीतों का खेल उस आग को जलाए रखता है। लेकिन आजकल लोग उस खेल की तकलीफ से भाग जाते हैं। किसी भी मुश्किल को ये समझ लिया जाता है कि रिश्ता काम नहीं कर रहा, लेकिन प्यार कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो काम करे या ना करे। प्यार एक निर्माण है जिसमें धैर्य चाहिए, और जब दुनिया तुरंत सब कुछ पाने की आदत में हो तो धैर्य कैसे हो सकता है। महिलाएं अतीत को देखती हैं और समर्पण देखो, पुरुष वर्तमान को देखते हैं और अराजकता देखते हैं, और दोनों सही हैं क्योंकि संतुलन खो गया था। पिछली महिलाएं खुद को मिटा देती थीं, आज की महिला कठोर हो जाती है। पिछला पुरुष हावी रहता था, आज का पुरुष गायब हो जाता है।
बिना ध्रुवीयता वाला विवाह फीका, सहज और जीवनहीन हो जाता है, और प्यार को तनाव, भिन्नता, रहस्य चाहिए। एक महिला अपने पुरुष की तारीफ करना चाहती है, एक पुरुष अपनी महिला पर गर्व करना चाहता है, लेकिन आप उस व्यक्ति की कैसे तारीफ कर सकते हैं जो आपसे बिल्कुल अलग नहीं है? सच ये है, विवाह तब खत्म हो जाता है जब मर्द और औरत के बीच का रहस्य खत्म हो जाता है, जब मर्द से अब कोई इज्जत नहीं आती, जब औरत में कोई हैरानी जगाने वाली बात नहीं रहती, जब चाहत जगह दे देती है रोजमर्रा की आदत को और मोहब्बत बन जाती है बेपरवाह। लोग कहते हैं प्यार खत्म हो गया, लेकिन असली प्यार कभी खत्म नहीं होता। जो खत्म होता है वो भ्रम, नियंत्रित करने की जरूरत, जीतने की पागलपन। और क्योंकि कोई भी इस भ्रम की मौत को स्वीकार नहीं कर पाता, इसे प्यार का अंत कह देते हैं। एक खुशहाल शादी अभी भी मुमकिन है, लेकिन वो आज के जमाने में शुरू नहीं होती। ये शुरुआत होती है दो आत्माओं के बीच जो भीड़ के खिलाफ तैरने का फैसला करती हैं, जो समझती हैं कि प्यार कोई शक्ति का मंच नहीं बल्कि समर्पण का मंदिर है, कि दूसरा इंसान कोई खतरा नहीं बल्कि एक आईना है। प्यार करना मतलब थोड़ा मर जाना है, अपने अहंकार, अपनी घमंड, हमेशा सही होने की जरूरत को मरना है। लेकिन आज कौन ऐसा है जो प्यार करने के लिए मरने को तैयार हो? शादी एक ऐसी जगह बन गई है जहां प्यार लगातार डर से लड़ता रहता है। नियंत्रण खोने का डर, नकारे जाने का डर, खुद को पूरी तरह देने का डर, और फिर भी प्यार का जवाब नहीं मिलता। और ये डर वो जहर है जो करीबियों को खत्म कर देता है। लोग भावनात्मक आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन अपने ही बचाव के कैद में रहते हैं। औरत डर के मारे कि कहीं उसे चोट न लगे, गर्व की ढाल बना लेती है। आदमी अपमानित होने के डर से बेरुखी की आड़ में छुप जाता है। दो कवच पहने दिल जो छूना चाहते हैं, फिर सोचते हैं कि अब क्यों कुछ महसूस नहीं होता। आधुनिक औरत सोचती है कि उसे चाहा जाना चाहिए हर किसी द्वारा, तभी वो प्यार महसूस कर पाएगी। ये उस संस्कृति का आईना है जिसने असली कीमत की जगह दिखावे को चुन लिया। वो अब रहस्य बनाए रखना सिखाया जाता था, लेकिन अब खुद को लगातार दिखाना पड़ता है। वो नारी ऊर्जा जो कभी नाजुक और सुंदर अंदाज में जिंदा थी, अब खुद की तारीफ और लगातार मान्यता पाने में बदल गई है। हर एक लाइक से डोपामीन रिलीज होता है। बिना ध्यान के हर पल एक अस्तित्व संकट पैदा करता है। वो औरत जो कभी अपनी गहराई से दुनिया को मंत्रमुग्ध करती थी, अब उसे एक्सपोजर से जीतने की कोशिश करती है, और इसकी कीमत बहुत भारी है। वो पुरुषों का सम्मान और अपनी अंदरूनी शांति दोनों खो देती है। इस बीच पुरुष इस बदलाव का दर्शक बन गया है। कुछ लोग इसे अपनाने की कोशिश करते हैं, नरम और मान्यकारी बनकर, राजनीतिक रूप से सही बनकर, ये सोचकर कि इससे उन्हें प्यार मिलेगा। कुछ लोग पूरी तरह से नारित्व को ठुकरा देते हैं, ठंडे, कटु और नाराज हो जाते हैं। कोई भी चरम सुख नहीं लाता। पहला अपनी ताकत खो देता है, दूसरा अपनी आत्मा। असली आदमी हुकूमत नहीं करता, पर घुटने भी नहीं टेकता। वो अपनी मौजूदगी से नेतृत्व करता है और प्यार से सुरक्षा करता है। लेकिन आज ऐसे आदमी कहाँ हैं? चुप कर दिए गए, मजाक उड़ाए गए, हतोत्साहित कर दिए गए। और जो महिलाएं अभी भी इस तरह की मौजूदगी की चाह रखती हैं, वे अब नहीं जानती कि उसे कहाँ खोजें। प्यार के बीच आदमी और औरत में फर्क होना जरूरी है, लेकिन आज वो फर्क खत्म हो गया है। हम बराबरी चाहते थे, लेकिन बराबरी को एक जैसा होना समझ बैठे। नतीजा ये हुआ कि दो एक जैसे आईनों के बीच रिश्ता बन गया। न कोई टकराव, न कोई खिंचाव, न कोई जिंदगानी। चाहत तो फर्क से ही पैदा होती है, इज्जत तो अलग अलग होने से आती है। जब सब कुछ एक जैसा हो जाता है तो जादू खत्म हो जाता है। औरतें अब आदर से पुरुषों को नहीं देखती, पुरुष भी औरतों के लिए सम्मान महसूस नहीं करते। प्यार बिना आदर के सिर्फ साथ रहने जैसा हो जाता है, और बिना आदर के साथ रहना बस कुछ भी नहीं रह जाता। रूटीन। पहले महिलाओं को घर में मतलब मिलता था और पुरुषों को उनके काम में। आज दोनों अपनी खुशी अपने से बाहर ढूंढते हैं और कोई भी उसे नहीं पाता। काम बच निकलने का जरिया बन जाता है, फुर्सत ध्यान भटकाने वाली चीज, और शादी सहारा देना बंद कर देती है। लोग थके हारे घर लौटते हैं बाहर की परेशानियां लेकर, और वो सब अपने साथी पर निकाल देते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि दूसरा उनकी आत्मा की जो तकलीफ है उसे ठीक कर देगा, और जब ऐसा नहीं होता तो उन्हें ही दोष देते हैं कि वो काफी नहीं है। शादी बन जाती है युद्ध भूमि, जहां दोनों अपनी अंदर की खोखलाहट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आज की महिला चाहती है कि उसका साथी उसे समझे, लेकिन वो उस कमजोरी को स्वीकार करने से इनकार करती है जो सच में समझ पाने के लिए जरूरी होती है। आज का पुरुष चाहता है कि उसकी महिला उसकी तारीफ करे, लेकिन उसके पास वो हिम्मत नहीं होती जो तारीफ के लायक काम करने की होती है। दोनों एक दूसरे से परफेक्शन की उम्मीद करते हैं। ये भूल जाते हैं कि प्यार तभी खिलता है जब आप सामने वाले के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो। असली करीबियत दिखावे से नहीं, सच्चाई से आती है, और आज की दुनिया में लोग सच को डरते हैं। कमजोरी दिखाना असफलता के बराबर हो गया है। इंसान होना शर्मिंदगी की बात बन गई है।
इसलिए रिश्ते भी फुर्तीले, हल्के फुल्के और बिना किसी गहराई के हो गए हैं। बातें मामूली चीज़ों तक सिमट जाती हैं, डेट्स बोरिंग होकर ख़त्म हो जाती हैं और दिल धीरे धीरे खुद को बचाना सीख जाता है। शादी जब होती है तो बस एक अस्थायी समझौते को औपचारिक रूप देने जैसा होता है। हम तब तक साथ रहेंगे जब तक आरामदायक लगे। हमेशा के वादे का मतलब खत्म हो गया, क्योंकि अब कोई शाश्वत चीज़ों में यकीन नहीं करता, और जो शाश्वत नहीं है आखिरकार सब कुछ फेंकने लायक हो जाता है। लेकिन सच्चा प्यार गारंटी मांगता नहीं, ये रिस्क में खिलता है और वही रिस्क इसे पवित्र बनाता है। पर आज की दुनिया रिस्क से डरती है। उसे सुरक्षा, कंट्रोल, कानूनी गारंटी और भावनात्मक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। वो बिना तकलीफ के प्यार करना चाहता है, बिना हार के समर्पण करना चाहता है, बिना दिए कुछ पाने की इच्छा रखता है। और ये सब मुमकिन नहीं। प्यार करना विश्वास की बात है, अंधा होकर चलना, जो महसूस हो उस पर भरोसा करना। लेकिन ये विश्वास वो समझ नहीं पाती जो तर्कशील और आधुनिक दुनिया है। इसलिए आज शादी बस टिके रहने की जुगत है, जब दोनों का मन बना हो तभी। जब बोरियत आती है, जब चाहत ठंडी पड़ जाती है, जब अहंकार को पोषण नहीं मिलता, तो प्यार की जगह कोई और चीज़ ले लेती है। न लड़ाई होती है, न कोई जुझारूपन, बस अगली खुशी की तलाश होती है। औरत पार्टनर बदलती रहती है जैसे कपड़े बदलती है। सोचती है कि दिक्कत आदमी में थी, आदमी भी ऐसा ही करता है, सोचता है दिक्कत औरत में थी। दोनों ये नहीं समझ पाते कि असली घाव तो उनकी आत्मा में है। खुशहाल शादी अभी भी होती है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो समझते हैं कि प्यार मतलब सेवा करना है, हुकूमत करना नहीं। दूसरा, इंसान आईना है, दुश्मन नहीं। असली ताकत प्यार में जीतने में नहीं, बल्कि टिके रहने में है। जो आजकल की शादी को खत्म कर रहा है, वो प्यार की कमी नहीं, बल्कि मकसद की कमी है। पहले प्यार किसी बड़ी चीज की नींव होता था, परिवार, विश्वास, विरासत, सम्मान। आज ये बस एक और तरीका बन गया है खुशी और तारीफ पाने का। प्यार अब कोई काम नहीं रहा, बस दिखावा बन गया। और जब कोई चीज ज्यादा दिखाई जाती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। लोग अब रिश्ते नहीं बनाते, बस दिखाते हैं। वो पोस्ट करते हैं, डिनर, छुट्टियां, तोहफे दिखाते हैं, लेकिन घर की ठंडी खामोशी छुपा लेते हैं। दूर दूर नजरें, बातचीत बीच में ही टूट जाती है एक चमकती स्क्रीन की वजह से। आधुनिक प्यार दिखावे पर चलता है, लेकिन गैर मौजूदगी से मर जाता है। आदमी और औरत एक ही छत के नीचे पर अजनबी बन गए हैं। वो सम्मान चाहता है लेकिन उसे नहीं मिलता। वो समझदारी चाहती है लेकिन उसकी सुनी नहीं जाती। दोनों सोचते हैं कि दूसरा दुश्मन है, जबकि सच में वे दोनों बस दो घायल साथी हैं। शादी एक मुकाबला बन गई है कि कौन कम परवाह करता है, कौन कम देता है, कौन कम प्यार करता है। डर की कमजोर दिखना असली नजदीकी की कोई संभावना खत्म कर देता है। आज प्यार करना ऐसा जोखिम माना जाता है जिसे बहुत कम लोग उठाने को तैयार हैं। महिलाओं को सिखाया गया कि उनकी खुशहाली इसी में है कि वे सब कुछ बन जाएं, कामयाब, आजाद, चाही जाएं, मजबूत, आत्मनिर्भर। लेकिन किसी ने उन्हें कीमत नहीं बताई। वो कीमत है भावनात्मक अकेलापन, आत्मिक थकावट, किसी के प्यार में आराम न पा सकना। बिना दिशा की ताकत बोझ बन जाती है। प्यार के बिना आजादी तन्हाई बन जाती है। मकसद के बिना आजादी खालीपन बन जाती है। और आदमी अपनी दिशा खो चुका है। उसकी नैतिक और आध्यात्मिक ताकत छिन गई है। वो अब पहले जैसा नहीं रहा, बस एक परछाई बनकर रह गया है। समाज आधुनिक आदमी का मजाक उड़ाता है, उसकी गरिमा छीनी जाती है और फिर उसे दोष देता है कि वो उस आदमी जैसा नहीं रहा जिसे समाज नहीं तो तोड़ा है। शादी ऊर्जा का एक नृत्य है। जब आदमी प्यार से नेतृत्व करता है और औरत भरोसे के साथ उसका साथ देती है तो ब्रह्मांड संतुलन पाता है। लेकिन आज इसके उलट हो रहा है। नाजुक पुरुष पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं, थकी हुई महिलाएं आगे बढ़ने की। नतीजा दोनों के लिए भावनात्मक थकावट। प्यार एक जैसे रोल निभाने का नाम नहीं है, ये दो अलग अलग स्वभावों के बीच तालमेल की बात है। जब एक आदमी आदमी होना छोड़ देता है और एक औरत औरत होना छोड़ देती है तो प्यार अपनी असली शक्ल खो देता है। जो चीज चाहत को जिंदा रखती है वो है विपरीतता, और चाहत ही प्यार को चलते रहने देती है। लेकिन फिर भी एक धीमी सी उम्मीद बाकी है। अभी भी ऐसी महिलाएं हैं जो सच्चे प्यार की चाह रखती हैं। कोई परफेक्ट आदमी नहीं, बल्कि ऐसा आदमी जो वाकई साथ हो, एक ऐसा आदमी जिसके पास मकसद हो, जो मजबूती से खड़ा हो। और अभी भी ऐसे पुरुष हैं जो ऐसी औरत की तलाश में है जो मुकाबला करने की जगह जिंदगी साझा करना चाहती हो। समस्या ये है कि दोनों छिपे हुए हैं, अपनी अपनी गर्व की दीवारों के पीछे सुरक्षित। डर मिलना तभी होता है जब कोई पहले अपने हथियार नीचे करता है, जब कोई बिना किसी गारंटी के प्यार करने की हिम्मत करता है।
खुशहाल शादी के लिए आध्यात्मिक परिपक्वता चाहिए। इसका मतलब है समझना कि आपका साथी हर इच्छा पूरी करने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी छुपी हुई कमजोरियों को सामने लाने के लिए है। प्यार करना मतलब एक ऐसा आईना बनना है जो दूसरे को दिखाए कि क्या ठीक करने की जरूरत है। कभी कभी प्यार मीठा नहीं होता, ये परिष्कार है, ये आत्मा को तराशना है। शादी कभी आरामदायक होने के लिए नहीं बनी थी, इसे ऊपर उठाने के लिए बनाया गया है। सच्चा प्यार अहंकार को खत्म कर देता है, इसलिए ही कई लोग उससे भाग जाते हैं। अपने ही प्रतिबिंब को किसी और की आंखों में देखने से बचना आसान होता है। आजकल महिलाएं अक्सर कहती हैं कि उन्हें किसी आदमी की जरूरत नहीं है, और शायद मटेरियल चीजों में उनकी बात सही हो, लेकिन आध्यात्मिक, भावनात्मक और ऊर्जा की दृष्टि से स्त्री बिना पुरुष के बिल्कुल वैसे ही है जैसे चांद बिना सूरज के, ठंडी और बिना चमक के। पुरुष बिना स्त्री के ऐसे है जैसे सूरज बिना आसमान के, जल रहा है लेकिन बिना किसी दिशा के। प्यार इन दोनों के बीच का मेल है। ताकतें, जब तक तालमेल नहीं होता सब कुछ अराजकता बन जाता है। आधुनिक शादी बस इस अंदरूनी अराजकता का आईना है। अंदर से लोग जो सबसे ज्यादा चाहते हैं वही उन्हें सबसे ज्यादा डराता भी है, समर्पण। महिलाएं ऐसे आदमी को समर्पण करने से डरती हैं जो फेल हो सकता है। पुरुष ऐसे औरत को समर्पण करने से डरते हैं जो उन्हें ठुकरा सकती है। लेकिन प्यार में जोखिम लेना पड़ता है, इसमें कमजोरी दिखानी पड़ती है, और कमजोरी के बिना घनिष्ठता नहीं होती। ये पीढ़ी प्यार में भी सुरक्षा ढूंढती है, और दर्द से बचने की कोशिश में वे खुशी से भी दूर रहते हैं। एक खुशहाल शादी का मतलब संघर्ष रहित रिश्ता नहीं होता। ये वो शादी है जहां दोनों साथी एक दूसरे के साथ मिलकर बढ़ते हैं, जहां माफी अहंकार से ज्यादा मजबूत होती है, जहां इज्जत चाहत से भी ज्यादा टिकती है, जहां प्यार सुविधा से नहीं बल्कि वफादारी से तौला जाता है। सच्चा प्यार ये नहीं कहता मैं तुमसे इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि तुम मुझे खुश करते हो, बल्कि ये कहता है मैं तुमसे इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि मैंने प्यार करने का फैसला किया है, भले ही तुम ना करो। शायद खुशहाल शादियां अभी भी हैं, लेकिन अब वो चुप्पी में रहती हैं, छुपी हुई, निजी, कैमरे और लाइक से दूर। वो उन घरों में होती हैं जहां लोग अभी भी दुआ करते हैं साथ में, जहां रात का खाना शुक्रगुजारी से बनाया जाता है, जहां एक स्पर्श का मतलब होता है, जहां आंखें स्क्रीन से ज्यादा अहमियत रखती हैं। ऐसे घर होते हैं जहां प्यार कोई दिखावा नहीं बल्कि एक पवित्र रिश्ता होता है। प्यार मर नहीं गया, वो सिर्फ दुनिया की शोर शराबे से खुद को छुपा लिया है, और वही लोग उसे फिर से पाएंगे जो अपने अहंकार को शांत करने की हिम्मत रखते हैं।